हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये एक और नया प्रोजेक्ट है गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे आपका टू डू लिस्ट ऐप, जो कि हम यूज करेंगे आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। प्योर आपका ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही बनेगा और इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे टू डू ऐप दिख भी रही होगी। ओके, एक बार है हमारा, इट मींस कि एक इनपुट रखा है मैंने। ओके, एक बार रखा है मैंने एंड उसके नीचे जस्ट आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि लाइक ये ऑल, पेंडिंग, कंप्लीट। ओके, एक बटन है आपका क्लियर ऑल का। एंड यहाँ पे जब तक आपके पास में कोई लिस्ट नहीं होगी, जब तक ये आपको दिखाता रहेगा यू डोंट हैव एनी टास्क हियर। ओके, सपोज आपको टास्क यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ आपका HTML। ओके, और जैसे ही मैं करूंगा एंटर मारने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये एड ऑन हो गया। होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिख रहा है एंड इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपका एडिट एंड डिलीट भी है, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे ये चलेगा। अब देखिए, जैसे ही मैं पेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो पेंडिंग में इट मींस कि ये पेंडिंग है अभी, और कंप्लीट पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो इट मींस कि अभी कंप्लीट में कोई भी टास्क नहीं आया है। ओके, अब मैं वापस ऑल पे क्लिक करूंगा तो ऑल पे आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। आप चाहें जितने मर्जी, अगर मैं देखिए मैं यहाँ पे कर भी दूं आपके सामने, मैं देखिए यहाँ पे ऐड ऑन करते जा रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐड ऑन करते जा रहा हूं। ठीक है, ये लिस्ट आपकी बन रही है और ये लिस्ट कितनी भी हो सकती है। ओके, अब अगर मैं आपको एक और नई चीज इसके अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे करूंगा मैं इंस्पेक्ट। ओके, इंस्पेक्ट करने के बाद में यहां चलेंगे हम आपका एप्लीकेशन में। ओके, इस एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूं, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोकल स्टोरेज का। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख रही होगी जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं। उसका नाम इट मींस की और उस की के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कौन कौन सी है, लाइक यहाँ पे आपको इंडेक्स में दिख भी रही होगी। इट मींस कि मैंने आपको पढ़ा रखा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वही हम यहाँ पे क्रिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी वैल्यू है ना वो मैं लोकल जो आपका ब्राउजर होता है उससे ही गेट कर रहा हूं और उसमें ही स्टोर करवा भी रहा हूं। ठीक है, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये चीज आपने देखी कि ये चीज नहीं है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई थी। उसी के बाद इसको कैसे यूज करना है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मैं अगर HTML पे अगर मैंने HTML कवर कर लिया, पढ़ लिया है, तो मैं यहां करूंगा क्लिक करने के बाद आपने देखा कि यहां पे ये कंप्लीट हो गया। ओके, यहां पे स्टेटस इसका कंप्लीट हो गया। अगर मैं CSS पे करूंगा क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका कंप्लीट दिख भी रहा है आपको। ओके, ये कैसे, ये कनेक्शन कैसे बनाया मैंने और कैसे ये चल रहा है रियल टाइम पे। ओके, ये भी देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे पेंडिंग में, अब तो पेंडिंग में आपके पास में दो ही टास्क बचते हैं, एक है जावास्क्रिप्ट, एक है बूटस्ट्रैप। इसके बाद कंप्लीट में आप जाएंगे तो HTML CSS आपने पढ़ लिया है। ओके, तो ऐसे ही आप कितने भी टास्क यहाँ पे असाइन कर सकते हैं एंड उसको अगर आपको कंप्लीट हो चुके हैं तो उसे जस्ट आपको चेक करना है एंड चेक करने के बाद वो कंप्लीट में चला जाएगा, उसका स्टेटस बदल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको एडिट करना है, ठीक है, अगर आपने जो कंप्लीट कर लिया उसको भी एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और जो पेंडिंग है उन्हें भी। ओके, अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जाऊं और एडिट करूं तो एडिट करने के बाद वापस इनपुट में आपकी वैल्यू मिली और मैं यहां ब्रैकेट के साथ में ES6 लिख दूं अगर और एंटर मार दूं तो देखिए आपका यहां पे अपडेट हो जाएगा। ओके, इट मींस कि यहां पे आपका अपडेट ये हो गया। देखा आपने कि किस तरीके से आपका अपडेट हुआ। अगर मैं चाहता तो इसको डिलीट करना, अगर मेरे को बूटस्ट्रैप 5 नहीं चाहिए, ठीक है, मैं यहां पे करता क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो गया। डिलीट करने के तुरंत बाद आप देखेंगे यहां पे आपका लोकल स्टोरेज के अंदर भी ये चीजें डिलीट हो रही हैं। कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ही। अब बात करें, एक बार में आपको क्लियर करना हो आपका ये ऐप तो कैसे होगा। आपके पास में ये बटन है, इस पे क्लिक करना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, एक बार और करके दिखाता हूं मैं आपको दोबारा। HTML CSS एंड देन आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये सारी चीजें आ गई। अगर मैं चाहूं तो तीनों को चेक कर सकता हूं। चेक करने के बाद पेंडिंग में देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचता पेंडिंग, कंप्लीट में जाएंगे तो तीनों है, ऑल में तो सारे दिखेंगे ही आपको। ठीक है, और क्लियर करना है मेरे को तो क्लियर, सिंपल। और बाकी डिलीट का मैंने आपको बताया कि जैसे कि अगर सपोज मैंने ये लिख दिया, अगर मैं चाहता हूं एडिट करना, एडिट पे क्लिक करूंगा, मैं यहां कर दूंगा 5, अगेन एंटर मारेंगे, ये 5 हो जाएगा आपका। एंड अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट भी हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी ऐप, किस तरीके से बनी है ये पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने सेटअप की और सेटअप करते हैं इस चीज को। ओके, सो गाइस यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे मैं आ गया हूं यहाँ पे एडिटर पे कुछ फाइलें होने वाली हैं हमारे पास में। सबसे पहले अगर मैं आपको फाइलें दिखाऊं तो यहाँ पे index.html होने वाली है, जो इस पे हमारा HTML रेडी होगा। एंड इसके बाद CSS के लिए style.css को यूज करेंगे हम, और यहाँ पे script.js जो कि हमारी JS के फाइल को रखेंगे। और एक हमने वहां पे जो मेन्यू का आइकन रखा है ना आपको जो दिख रहा था, उसके लिए एक SVG है हमारे पास में। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमारे को यहाँ पे चाहिए। ठीक है,
इतनी चीज के बाद में अगर मैं आपको HTML दिखाऊं तो HTML में सबसे पहले आपका HTML रेडी कर रखा है, टाइटल लिखा हुआ है, मेटा टैग रखा हुआ है, व्यू पोर्ट, एंड एक हमने यहां पे यूज करा है आपका सीडन लिंक। किस चीज के लिए? आइकन्स के लिए। जो आइकन्स आपको वहां पे विजिबल हो रहे थे ना, वो इसी के थ्रू हो रहे थे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, वहां जाके आप इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉल करवा रखा है अपनी style.css को। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे अपनी ऐप के बारे में, और script.js यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसके बाद में अब यहाँ पे करना क्या है, अगर गाइस पूरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, जिससे कि और मोटिवेशन मिले इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ आपका क्लास, ठीक है। इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, रैपर ले लेता हूँ, ठीक है। रैप कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ करूंगा ना, वो रियल टाइम में आपको यहाँ पे सामने दिखती भी रहेंगी, इसलिए मैंने इस तरह से स्क्रीन सेटअप करी है, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज ऐसी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं क्लास, एंड क्लास के बाद में हो जाएगा आपका टास्क इनपुट ले लेते हैं, ये देखिए टास्क इनपुट, ओके। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपका इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग आ गया आपका। क्लास मुझे नहीं चाहिए, क्लास अभी हमारे काम की नहीं है, ठीक है। इसमें मैं इसको आइकन कर देता हूं, एंड जो सोर्स है हमारा वो डायरेक्ट है हमारा, तो मैं बार जो SVG है हमारा, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। एंड अगर मैं देखिए सेव करते चलूंगा तो सेव करते हुए आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ओके। तो ये चीज आपकी साथ बाय साथ चलती रहेगी, जिससे कि आपको आउटपुट दिखता रहे और आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाली है बाकी वीडियो से, एंड इसमें बहुत कुछ कवर होगा इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर में न्यू टास्क, ठीक है। ये चीज हमने यहां मेंशन कर दिया, ये देखिए, ओके। ये चीज हमने डन, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहां पे आपका ये इनपुट आ भी चुका है, ओके। अब इसके बाद में अब क्या करना है, यहां पे ये डिव तो हो गया। इसके बाद एक और डिव बनाएंगे आप, एंड यहां पे आपको लेके आएंगे कंट्रोल्स, ठीक है। क्लास का नाम मैंने रखा कंट्रोल्स, एंड देन एक और डिव, एंड यहां पे आपको क्या करना है, फिल्टर्स, ये देखिए। इसके बाद एक स्पैन लेना है आपको, एंड स्पैन पे लेने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, क्लास, ठीक है। अभी क्लास को एम्प्टी रखते हैं, बताऊंगा मैं यहाँ पे कौन सी क्लास हमें चाहिए, क्योंकि वो जो एक्टिव चेंज होते हुए आपने देखे थे ना, वो भी, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी चाहिए सबके लिए, जिससे कि हम फैच कर सके डेटा को। क्यों ये चाहिए आगे चल के देखेंगे। एंड देन इसके बाद है आपका स्पैन, एक आईडी चाहिए हमें यहाँ पे भी यूनिक, तो यूनिक हमारे पास में क्या मिलती है, पेंडिंग, ठीक है, ओके। ये देखिए, और यहां पे हम लिख देंगे आपका पेंडिंग, तो ये पेंडिंग के लिए हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, पेस्ट कर दूंगा नीचे, यहां हो जाएगा आपका किसके लिए, कंप्लीटेड, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम इसको कंप्लीटेड, ठीक है। ये चीज हमने करी, और ये टेक्स्ट आपके सामने यहां पे विजिबल हो भी रहा है आपको। इसके बाद अब क्या आपका यहां हमें चाहिए था एक बटन, क्लास लेंगे हम यहाँ पे, एंड क्लियर BTN करेंगे, ओके, क्लियर ऑल लिख देंगे। ये देखिए बटन भी आ गया आपका। अब इसके बाद में इस डिव के बाहर आ जाएंगे हम। बाहर आने के बाद में अभी हमें क्या चाहिए था, वो जो लिस्ट बन रही थी ना आपकी, वो लिस्ट चाहिए था। तो लिस्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका UL, ओके। अब इस UL पे एक क्लास होनी चाहिए हमारे पास में, जिससे मॉडिफिकेशन करेंगे हम बॉक्स, ओके। और इसी के अंदर एक li होगा हमारे पास में, इस li पे भी एक क्लास रख देते हैं हम, जिससे कि हम इसको चेंज कर सके जो भी हमें जावास्क्रिप्ट से चेंज करना है। एंड इसके अंदर होगा हमारा, ओके, मैं लेबल ले लेता हूं पहले, लेबल, और 4 क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो जो इनपुट देखा था ना आपने, इनपुट भी आपको चाहिए होता है। और मैं यहाँ 1 रख रहा हूं अभी, इसको भी हम डायनेमिक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखेंगे अभी। एंड इसके बाद टाइप चेकबॉक्स, ID सेम होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो चेक चले। एंड यहाँ P ले लेते हैं, HTML कर देते हैं इसे, ठीक है। इतनी चीज कर दी मैंने। इतनी चीज करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए चेकबॉक्स आ रहा है, अगर मैं HTML पे भी क्लिक करूं तब भी ये चल रहा है, ओके। इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद में अभी मैं स्टैटिक ही बना देता हूं पहले, ठीक है। यहाँ पे CSS, एंड यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट, ये चीज कर दी मैंने। और ID को कर देंगे चेंज, जस्ट अभी किसके लिए, रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी ये सब डायनेमिक होने वाला है। करेंगे इसको और धीरे धीरे करेंगे। ये सारी चीजें बनी है आपकी, ये देखिए, ठीक है। ये चीज हमने बना ली यहाँ पे, इट मीन्स कि हमने ये चीजें भी कवर कर ली। अब क्या करना है इसके बाद में, यहाँ पे हमने लेबल तो ले लिया, ठीक है। अब इस लेबल के बाद में हमें एक चीज और चाहिए थी इसके अंदर, एडिट एंड डिलीट के लिए। तो एक डिव और बनाएंगे यहाँ पे,
जिसका नाम रख लेते हैं हम सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग के बाद में आई, और जो आइकन है ना उस आइकन से ही रिलेटेड चीजें यहाँ पे रखनी है हमें। ये वो फॉन्ट फैमिली हम यूज कर रहे हैं, थोड़ी डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, यूनिक है, आप सबको भी अच्छा लगेगा इसको करने पे, और आपको भी जितनी ज्यादा चीजें पता रहें वो ज्यादा बेहतर होता है। ओके, इसलिए मैं यूनिक कुछ चीजें यूज कर रहा हूं अभी आजकल। एंड इसके बाद है टास्क मेन्यू, इसके लिए रखेंगे हम एंड एल आई के बाद में आई क्लास, एंड क्लास के बाद में अगेन अगर मैं देखूं यहां पे, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा, ओके, एल आई चाहिए हमें, यहां पे एल आई, यूएल के बाद एल आई के बाद में ए, आई के अंदर अब हमें यहां पे चेंज करना होगा। अब हमें यहां पे सेम नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पेन यहां पे, ठीक है। और इसके साथ में हमें यहां पे चाहिए एडिट लिखा हुआ, करूंगा मैं सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए डॉट्स भी आ गए आपके और एडिट भी लिखा हुआ आपको विजिबल हो भी रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद है आपका डिलीट। ओके, और डिलीट के साथ में आपको यहाँ पे ट्रैश का आइकन भी चाहिए, ये देखिए, ये दोनों चीज आ गई आपकी। और यही मैं यूएल क्या करूंगा कॉपी कर दूंगा यहाँ पेस्ट, एंड यहाँ पे भी कर दूंगा पेस्ट। इट मीन्स कि सबके लिए मैंने दे दिया। अभी मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं कि ये सारा कुछ स्टैटिक है, ठीक है। अभी जब हम डायनेमिक में चलेंगे ना तो ये कैसे होगा पूरा डायनेमिक वो देखेंगे। तो ये है आपका HTML जो कि हमने यहाँ पे रेडी करा है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे करते हैं इसके CSS के लिए काम। तो यहाँ CSS पे चलते हैं। यहाँ CSS पे आने के बाद में यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, वो क्या है पहले यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो हम पॉपिंस यूज करते हैं वो यहाँ पे सीडल लिंक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाके आप कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके बाद में वेरिएबल्स बना रखें, क्योंकि वेरिएबल्स सबसे ज्यादा रिपीटेड जो कलर्स होते हैं या जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए मैं वेरिएबल बना देता हूं। तो देखिए वेरिएबल बनते कैसे हैं, रूट कॉलन रूट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल का नाम डबल हाइफन के साथ में, एंड जो भी प्रॉपर्टी है CSS की उसको स्टोर कर दो आप उसमें डायरेक्टली। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा प्राइमरी फॉन्ट, बॉडी, व्हाइट, पर्पल, ब्लू, ग्रे 1, देन ग्रे 2, यहाँ पे देन ग्रे 3, 1, 2, ब्लैक। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके जस्ट नीचे आपको हैशटैग साइन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स, एंड यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को कॉल करवा रखा है जो कि सब पे अप्लाई हो भी रही है। अब यहाँ पे करते हैं CSS को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखाता हूँ। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको चीजें सिखा रखी हैं। यहाँ पे मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ सबके लिए, सारे वेब के जितने भी फॉन्ट साइज होगा ना हमारा अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर वो 10 पिक्सल काउंट होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ फॉन्ट साइज 10 पिक्सल इज इक्वल टू 1 rem। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्यों करा है मैंने। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉडी, एंड बॉडी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी 100, देन हाइट आपको चाहिए 100 VH की, ओके। ओवरफ्लो मेरे को क्या चाहिए, हिडन चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए मेरे को। जितनी भी चीजें मैंने ऊपर डिफाइन कर रखी हैं वो कलर्स मैं यहाँ पे डिफाइन यूज करता चलूंगा। तो बॉडी पे ग्रेडियंट चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है, ओके। तो ये चीज आपके सामने है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है ना, जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई भी टेक्स्ट को तो ब्लू कलर हो रहा है। अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो देखिए कैसे करते हैं CSS में वो भी समझिए। सिलेक्शन लगाना है कॉलम्स के साथ में आपको। टेक्स्ट के लिए आपके यहाँ पे व्हाइट कलर का मैंने बना रखा है यहाँ पे वेरिएबल, एंड देन इसके बाद में जो भी आपको चाहिए ना उसको बस आपको कॉल करवा लेना है, या प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं या तो जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। ये करा मैंने। अब इसके बाद देखेंगे आप जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा पर्पल में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक हो गई आपकी। अब इसके बाद में CSS में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इससे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ लेंगे सबसे पहले रैपर, मैक्स विड्थ सब REM में होगा। अब REM कितना है हमारा, 1 REM 10 पिक्सल से है, तो हमेशा काउंट करना इसी हिसाब से, ठीक है। 15 REM हो गया पहले, एंड देन इसके बाद है 2.8, इट मीन्स की 28, एंड 3 REM 30, ठीक है। सिंपल कर दिया इसलिए मैंने कि आपको REM समझ में आ सके। एंड देन ऑटो, बैकग्राउंड कलर लेंगे, बैकग्राउंड कलर में आपका व्हाइट कलर, एंड देन इसके बाद में बॉर्डर रेडियस 0.7 REM,
ओके 7 REM। बॉक्स शेडो होगा आपका यहाँ पे 0 1 REM का, ठीक है, 3 REM का RGBA एंड देन 0 0 0 1 पॉइंट, ठीक है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है। ओके, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर है ये टेक्स्ट, ठीक है। यहां आना है, पेस्ट करना है आपको, हाइट 5.2 REM, ओके, एंड पैडिंग 0 एंड 2.5 REM लेफ्ट एंड राइट से, ये देखिए, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, ये चीज हमने दे दिया। ये किसके लिए दिया हमने, इनपुट के लिए। अभी करेंगे उसके अंदर, और अब इसके अंदर यहां पे लेंगे हम मैनेजर में, इसके बाद लेंगे टास्क इनपुट, इसके अंदर हमें इमेज रखी थी हमने, ओके, इसे करेंगे हम टॉप से 50% का, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, रिलेटिव नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए हमें। एंड इसके साथ में हम करेंगे आपका यहां पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ओके। अब ट्रांसलेट में 1.7 REM पहले आपका कैसे चाहिए, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में हमें चाहिए आपका 50%। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी धीरे धीरे हम चीजें जो करते जाएंगे ना वो फिक्स होती चली जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बस करते चलो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टास्क, ठीक है, इनपुट, एंड यहां पे डायरेक्ट इनपुट ले लेता हूं मैं क्योंकि एक ही है उसके अंदर। हाइट करेंगे इसमें 100% की, ठीक है। विड्थ करेंगे आपकी 100% की, ये हो गई। एंड आउटलाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज आ जाएगा आपका यहाँ पे 1.8, ये चीज हो गई। एंड बॉर्डर रेडियस 0.5 REM, ये हमने बता दिया। एंड पैडिंग है आपका 0.2 REM का, ठीक है, 0 एंड देन 5.3 REM, ये देखिए, ये चीज हो गई। अब बॉर्डर भी चाहिए थोड़ा सा हमें इस पे 0.1 REM का, ठीक है। इट मीन्स कि 1 पिक्सल हो गया आपका। एंड वेर है आपका, वेरिएबल बना रखे हैं मैंने यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे हम। करेंगे सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद देखेंगे आप तो देखिए ये आपको विजिबल हो भी रहा है, ओके। इट मीन्स कि यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद करूंगा मैं इसको कॉपी, करूंगा पेस्ट। फोकस जब कर रहे हैं ना हम, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने फोकस करा, एंड जब एक्टिव हो इस पे, दोनों केस में क्या होना चाहिए तो देखिए दोनों केस में होगा आपका लेफ्ट 5.2, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट से हो जाएगी। एंड बॉर्डर होगा आपका 2 पिक्सल का, ये देखिए सॉलिड। वेर लेंगे, वेर में आपका ब्लू कलर। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आएंगे तो देखिए दिख रहा है आपको, आपका ये चल भी रहा है, ओके। इट मीन्स कि ये बना आपका है किस चीज के लिए, आपका बना है टास्क के लिए, जो आपका इनपुट वाला है ना उसके लिए। अब यहाँ पे आपका टास्क इनपुट एक और लेंगे, इनपुट लेंगे, इसमें आपका प्लेस होल्डर है। उस प्लेस होल्डर पे क्या करना है, उसका कलर थोड़ा सा आपको डल करना है। तो मेरे पास में वेरिएबल में कलर पड़ा है पहले से ही, ग्रे हम 3rd ले लेंगे यहाँ पे। जो भी मैंने ऊपर वेरिएबल बना रखे थे ना वो आपको ही बनाने पड़ेंगे, तभी जाके ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम चलेंगे यहाँ पे, ये है कंट्रोल्स, ओके। इस कंट्रोल्स को लेंगे, इस कंट्रोल्स को लेने के बाद में यहाँ पे आएंगे, एंड मैं ग्रुप कर दूंगा LI के साथ में डायरेक्ट, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, पहली चीज हो गई। अलाइन आइटम सेंटर, ओके। जस्टिफाई कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देते हैं। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका ये एंड यहाँ पे बटन आपका बिल्कुल H to H चले गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, इसी में कंट्रोल जो है आपका, इस पे क्या करना होगा, पैडिंग चाहिए आपको 1.8 REM टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट एंड राइट से 2.5 की। ध्यान रखिएगा 25 हो गई, वो 25 इसलिए क्योंकि हमने 1 REM को 10 पिक्सल में रखा है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर रख के दिखाया था। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 आ जाएगा आपका, ये देखिए। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी सब बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको,
फिल्टर्स, ठीक है, स्पैन। अब ये फिल्टर्स स्पैन कहाँ पे है, ये क्लास कहाँ रखी है हमने, ये रखी है हमने ये फिल्टर्स है ना, इसके अंदर जितने भी स्पैन्स है ना, इनको हम करेंगे यहाँ पे डिजाइन। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले मार्जिन, देन इसके बाद में आरईएम, ठीक है, एंड फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज 1.7 आरईएम, ओके। कलर है आपका यहाँ पे वेर, ये देखिए वेर में हम क्या करेंगे, लाइट ब्लैक, ये हमने दे दिया। कर्सर पॉइंटर कर देंगे हम, देखिए कर्सर पॉइंटर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे फिल्टर्स स्पैन पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पे गेट कर लेंगे, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे, उसमें करेंगे हम मार्जिन लेफ्ट से 0, क्योंकि मेरे को सब में नहीं चाहिए, पहले वाले में छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर्स पे आएंगे, स्पैन में आएंगे, एक एक्टिव क्लास बना देंगे, ये एक्टिव क्लास हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड यहाँ पे वेर में क्या करेंगे, उस पर ब्लू कलर होगा, जब वो एक्टिव होगा ना तब ब्लू, बट बाय डिफॉल्ट भी तो हमें चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑल वाला चलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने क्लास लगाई थी ना, उस पर मैं क्लास रख देता हूँ एक्टिव की, तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ओके। यहाँ पे हमने एक्टिव रखा और यहाँ पे ये एक्टिव आपको दिख भी रहा है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे नीचे, कंट्रोल्स डॉट यहाँ पे आपका BTN, ठीक है, क्लियर करने वाला। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर हटाएंगे हम यहाँ से। आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे आउटलाइन हटाएंगे हम यहाँ से। यहाँ पे वेर आएंगे लेके, वाइट कलर है हमारा, ओके। कर्सर पॉइंटर लेके आएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए फॉन्ट साइज लेके आएंगे हम यहाँ पे 1.3 आरईएम का, ठीक है, ये चीज हो गई। पैडिंग हो गया हमारा यहाँ पे 0.7 आरईएम का, 1.3 आरईएम का, ठीक है। अब इसके बाद है बॉर्डर हम लेंगे यहाँ पे, रेडियस लेंगे हम यहाँ पे 0.45 आरईएम, ठीक है। लेटर स्पेसिंग लेंगे 0.3 px, ओके। ट्रांजिशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म लेंगे हम यहाँ पे, देन 0.5 s कर देंगे, इजी कर देंगे, ओके। करेंगे सेव करने के बाद अभी कुछ इस तरीके का बटन आपको दिख रहा है, ओके। प्रॉपर विजिबल नहीं है, बट अभी जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड फिल करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी लेंगे, 135 डिग्री करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वेर लूंगा मैं यहाँ पे, जो ब्लू कलर है ना हमारा, हम उस ब्लू कलर को हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे 0 डिग्री के साथ में, कॉमा करेंगे, वेर लगाएंगे हम यहाँ पे। वेर लगाने के बाद में यहाँ पे हमें मिलता है पर्पल, जो हमारा है ना वेरिएबल पर्पल, एंड 100, ये देखिए करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये बटन देखने को मिल भी रहा है, ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ चलेंगे नीचे, ठीक है, ये चीज तो हो गई हमारी, ओके। अब इसके बाद में आएंगे हम, अब एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसमें ही बटन में ही अगर हम ओपेसिटी, ओके, ओपेसिटी ले लें, एंड पहले इसकी ओपेसिटी 6 कर देते हैं, ठीक है, पहले नहीं चाहिए हमें, एंड जब तक कुछ होगा नहीं इसके अंदर, जब 0 कुछ होगा तभी तो, और पॉइंटर इवेंट जो होगा ना हमारा, उस पर हम कर देते हैं आपका यहाँ पे नन, ठीक है, नहीं चाहिए हमें। एंड इसके बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे जब क्लियर डॉट एक्टिव नाम की क्लास आएगी इस पे, उस टाइम पे इसकी ओपेसिटी हो जानी चाहिए आपकी 0.9, ठीक है, ये सिनारियो होगा। एंड देन इसके बाद में होगा आपका पॉइंटर इवेंट यहाँ पे ऑटो, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे एक्टिव हो, ठीक है, देखिए दोनों सिनारियो बना रहा हूं मैं, होवर पे भी और वैसे भी। तो आपको क्या करना है, आपका ट्रांसफॉर्म स्केल, ठीक है, एंड 0.93, ये चीज हो गई। करेंगे सेव, एंड यहां देखेंगे तो देखिए अभी आपको ये थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, ठीक है, जब तक इस पे एक्टिव नहीं आएगा ना, अब ये एक्टिव आएगा कैसे वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे हम इस चीजों को। अब इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, हमने ये कर लिया, ये बटन बना लिया। अब इसके बाद में हमारा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, टास्क बॉक्स, ठीक है। इस टास्क बॉक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी, ठीक है,
कॉपी करने के बाद में मार्जिन टॉप 2 REM का होगा पहला, एंड देन राइट से भी होगा यहाँ पे 0.5 REM का। पैडिंग देंगे हम यहाँ पे 0, 2 REM, 1 REM, 2.5 REM, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, देखिए इस एक्टिव वाले को हमें रखना है तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो नहीं रख सकते, दोनों सिनारियो। अगर आप चाहें तो इस वाले को हम यहाँ पे अभी कमेंट रख देते हैं, ठीक है, मेन प्रॉपर्टी को अभी कमेंट करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस बताई, इसको एक्टिव ही रहने देते हैं। जब इसको करेंगे ना तब उस टाइम पे हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद है आपका डॉट टास्क लेंगे, ठीक है, बॉक्स करेंगे हम यहाँ पे, एंड इसकी अंदर आता है आपका टास्क। ये देखिए यहां चलेंगे हम, यहां आने के बाद देखिए टास्क है, ठीक है, हर एक LI के ऊपर एक क्लास है सेपरेट, वो हम यहां पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल, ठीक है, नन हो जाएगी जिससे कि डॉट नहीं आएगा, वो वैसे भी नहीं आ रहा बाय डिफॉल्ट। एंड फॉन्ट साइज हो जाएगा आपका 1.7 REM का, ओके। मार्जिन बॉटम होगा आपका 1.8 REM, ये चीज हमने दे दी। पैडिंग देंगे हम सेम बॉटम से, एंड बॉटम से हो गया आपके 1.6 REM की। इसके बाद होगा आपका अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। अब इसके बाद है बॉर्डर होगा आपका बॉटम से, क्योंकि सेपरेट करना है ना हमें सारी चीजों को, तो सॉलिड। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे आपका कोई भी ले लेंगे, ग्रे, ठीक है, 1 ले लेते हैं। चलिए मैं करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। अगर आपको 1 नहीं लेना 2 ले लीजिए, ये देखिए 2 थोड़ा डार्क है, 3 ले लीजिए, तो 1 ही बेटर रहेगा, या इससे बेटर है लाइट वर्जन अगर आपको यूज करना है लाइट। देखिए सारे वेरिएबल्स का आपको फायदा दिख रहा है आपको हल्का सा, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे 3 तो 3, तो 2 ही बेटर है हमारा, ठीक है, 2 ले रहे हैं हम यहाँ पे लाइट ग्रे का जो हमें चाहिए अभी। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, टास्क बॉक्स, एंड यहां पे जो टास्क है ना इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट चाइल्ड जो है, ठीक है, इस पे क्या करना है हमें, मार्जिन 0 करना है पहला, बॉर्डर यहां से बॉटम से 0 करना है, जो भी अभी हमने ऊपर लगाया वो सारी चीजें, एंड देन इसके बाद में यहां पे 0 करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए अब यहां पे इसका नीचे लास्ट में बॉर्डर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ओके। ये सारी चीजें हुई। अब इसके बाद में यहां पे टास्क बॉक्स के अंदर हमें मिलता है आपका टास्क लेबल डायरेक्ट। अब ये कैसे गेट करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, टास्क, ये टास्क बॉक्स, ठीक है, टास्क बॉक्स, बॉक्स के बाद टास्क, देन लेबल, ओके। इस लेबल को ही हम यहां पे डिजाइन कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, अलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे हम सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी थोड़ा सा आया एडजस्ट, बट उतना भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है नेक्स्ट आएंगे यहां नीचे आने के बाद में यहां पे टास्क लेबल इनपुट, ठीक है। इस इनपुट पे आने के बाद में अब क्या करेंगे हम, यहां पे मार्जिन टॉप से क्या होना चाहिए आपका 0.75 REM का करेंगे, ओके। ये चीज मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए दोनों बराबर आ चुके हैं, ओके। ये चीज आपने देख ली, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीज तो हो गई, ये इनपुट के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें, ये कहां से हो रही है चीजें वो भी एक बार अगर मैं आपको HTML पे दिखाते चलूं। लेबल लिया था, अभी हमने ये करा, अब P को करने जा रहे हैं हम, ओके। यहां पे हम लेंगे अब नेक्स्ट, यहां पे टास्क लूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है, और लेबल ले लेते हैं क्योंकि लेबल के अंदर ही P है। इसके बाद होगा आपका यूजर सिलेक्ट, नन कर देंगे, ओके। पहले नहीं चाहिए हमें ये कि कोई इसको चेक कर सके, तो ये कब होगा किस कंडीशन में होगा वो आपको आगे चल के दिखाऊंगा मैं अभी। फिर लेफ्ट से आएंगे 1.2 REM, ठीक है। इसके बाद है आपका वर्ड रैप होना चाहिए यहाँ पे, ये देखें ये चीज हो गई, स्पेस आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। इट मीन्स कि यहाँ पे यूजर सिलेक्ट नहीं कर पाएगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि हमें करवाना ही नहीं है ये बस सीधा आपका चेकबॉक्स के ही काम में हम इस चीज को लेंगे जो कि P है हमारा, ठीक है।
अब यहां पे एक चीज और करनी है हमें। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको दिखाया था टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ठीक है, लाइन 2 यहां पे आपको मिलती है, ये देखिए अब ये चीज दिख रही है आपको, तो यहां पे लाइन थ्रू के साथ में आपको यहां दिख रहा है कि कटा दिख रहा है आपको। अब यही प्रॉपर्टी हमें कब करनी है, जब वो चेक्ड हो जाए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, वो तो जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, बट उसको पहले से CSS में कैसे सेट करना है आपको, P के साथ में एक क्लास आपको मिलेगी चेक्ड, ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी आपकी वर्क करनी चाहिए। ये देखिए सिंपल, ठीक है, तो ये तभी चलेगी जब हम उस पे होंगे। अब इसके बाद में टेक टास्क बॉक्स एंड इसके बाद में सेटिंग्स, ये चीज है पोजीशन रिलेटिव, ये चीज हमने ली। अब ये कहां से है, यहां पे हम आएंगे, इस वाले डिव को कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, ओके, इस वाले डिव के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको करनी है मॉडिफिकेशन, तो हमने सबसे पहले उसको रिलेटिव दिया, देन सेटिंग्स को लिया हमने, सेटिंग्स में वेयर, ये CSS की है ध्यान रखिएगा, वेयर आई मिले इसे और li मिले, ये दोनों चीज को क्या करना चाहिए, कर्सर पॉइंटर बना देना चाहिए। ये देखिए करेंगे यहां पे और यहां चलेंगे तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए कर्सर पॉइंटर आपको विजिबल हो भी रहा है, ठीक है, तो ये है शॉर्टकट। ये भी एक CSS की नई प्रॉपर्टी आपको पता लगी आज। एंड इसके बाद है यहां पे सेटिंग्स डॉट टास्क मेन्यू, ओके, ये चीज है, इसमें आप सबसे पहले तो जेड इंडेक्स इसका अप करेंगे, मेरे को थोड़ा अप चाहिए ये, एंड राइट से क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू मैंने दे दी। बॉटम मैंने लिया है यहां पे नेगेटिव से, देखिए ओके, पैडिंग मैं दूंगा टॉप एंड बॉटम से ही बस, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। बैकग्राउंड कलर यहां पे सेट करवाएंगे हम वेयर में व्हाइट कलर, ये चीज हो गई। पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे हम यहां पे। देन इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे, स्केल में अब यहां पे 0 हो जाएगा आपका, ओके, एंड देन इसके बाद में ट्रांसफॉर्म में आएंगे ओरिजिन, जो आपने देखा था कि क्लिक करने के बाद ये चीजें निकल रही थी ना, वो तो ओरिजिन में हमें लेना है टॉप और राइट से, ठीक है। अब ये क्या कैसे काम करता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। बॉक्स शैडो लेंगे हम पहले 0 0 एंड इसके बाद होगा आपका 0.6 REM का RGBA, ओके, 0, ओके, 0,0, ठीक है, 0.15, ये चीज हमने प्रॉपर्टी लगाई। एंड ट्रांजिशन लगाएंगे हम यहां पे, देखिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्म पे 2.s इजी करेंगे, सेव करने के बाद आप देखेंगे तो अभी ये चीज ऐसी है, जो मेन्यू है ना आपका वो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ये आपने देखा कि पहले नंबर पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे आपको बस ये डॉट ही दिख रहे हैं बस, बाकी अभी जितने भी एडिट डिलीट ये सारी चीजें वो नहीं विजिबल हो रही हैं, ओके। अब ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में इसमें भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करनी होगी वो देखिए। तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स के बाद में आपने क्या करा, सबसे पहले सेटिंग्स में आपने आई और li जहां पे भी हो उनको एंकर दिया था आपने, ओके, एंड इसके बाद में आपका टास्क मेन्यू ये था जो UL बन रहा था जिसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस थे वो। अब क्या होगा आपका, यहाँ पे आएंगे आप, टास्क बॉक्स लेना है आपको, देन इसके बाद में यहाँ पे लास्ट चाइल्ड ले लेंगे आप। पहले लास्ट चाइल्ड में सबसे पहले तो ये आपका लास्ट इन मेन्यू जो भी है उस पे आपका बॉटम 0 पे होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो होगा वो बॉटम टू राइट होगा, ठीक है। ये चीज अभी करेंगे तभी आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे, जब अभी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। यहां से करेंगे इसको कॉपी, करेंगे पेस्ट एंड इसको कर देंगे फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे। फर्स्ट चाइल्ड के बाद में यहां पे बॉटम से ये कितना हो जाना चाहिए, देखिए REM का, और REM मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये है फर्स्ट चाइल्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, टास्क बॉक्स स्पैन जो है आपका, फॉन्ट साइज लेंगे आप 1.4 REM, ये चीज हमने ली। ये आपको यहाँ पे भी विजिबल हो रहे होंगे, नीचे के दोनों नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ये चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स के साथ में, ठीक है। अगर मैं इतनी चीज को करूं कॉपी और यहाँ पे इस चीज को करके दिखाऊं, देखिए पेस्ट पेस्ट,
ये देखिए सब में आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। अब अभी क्या है कि उस पर वो चीजें अभी हमें दिख नहीं रही हैं। अब देखिए वो दिखेंगी कैसे। अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सा जो हमारा टास्क बॉक्स है, ठीक है, जैसे कि ये है हमारा। अब ये आइकन कहाँ पे है, आइकन को देखो पहले, ये आइकन है ये रहा, ठीक है, सेटिंग्स में ये जो आई है, ठीक है, इसके ऊपर है ना ये चीजें। तो अब क्या करना है आपको, जैसे कि आपको देखना था तो आपको कुछ नहीं, सेटिंग्स करना है, ठीक है। सेटिंग्स के ऊपर अगर होवर होता, टास्क मेन्यू जो है आपका वो वहां पे शो हो जाना चाहिए था। तो शो के लिए हमने तो वहां पे ट्रांसफॉर्म यूज करा है, उसे 0 कर दिया, स्केल को यहां 1 कर देंगे बस। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बना रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो ये चीज आपने देख रहे हैं। अब इसके बाद में हमें वैसे तो ये ऐसे चाहिए नहीं, हमें तो ये क्लिक के थ्रू चाहिए ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, होवर हटा देंगे, अभी सेटिंग्स भी हटा रहा हूं मैं, अभी हमें नहीं चाहिए ये। हम क्या चाहते हैं, यहां पे डॉट शो नाम की एक क्लास जब आए तभी ये वर्क करे। तो उसको आगे के लिए देखेंगे। एंड यहां मेन्यू LI, इसके अंदर जा रहे हैं हम अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। तो अंदर वाले पार्ट में अगर हम जा रहे हैं तो उसको अभी Ctrl Z करके वापस रख लेते हैं, जिससे कि अभी हम देख सकें, ठीक है। फिर उसके बाद हटा देंगे अभी, एंड देन टास्क मेन्यू LI, इसमें हम क्या करेंगे, आपका हाइट 2.5 RM, ओके। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 1.6 RM, ये चीज हमने कर दिया। मार्जिन बॉटम, ओके, ये चीज हमने लिया RM, ओके। पैडिंग 1.7 RM टॉप एंड बॉटम से, 1.5 लेफ्ट एंड राइट से, ये हमने दिया। कर्सर पॉइंटर पे आएंगे, पॉइंटर लेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट, ये चीज हमने कर दी। किसके लिए, LI के लिए। इसी के अंदर हमारे को क्या करना है, एक चीज और, लास्ट चाइल्ड जो है ना इसका, उस पर क्या करना है आपको, मार्जिन बॉटम ना 0 चाहिए, देखिए। तो 0 हमने कर दिया इसको, ठीक है। एक चीज और इसके साथ में करनी है कि जब इस पे होवर हो रहा हो, ठीक है, तो होवर के लिए क्या इफेक्ट बनेगा आपका, सेटिंग्स में जो LI है उसका होवर, उस पे होवर जब हो तो मैं बैकग्राउंड ले रहा हूं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में आपका लाइट 3, ये चीज मैं ले लूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये बन चुका है, ठीक है, ये देखिए। अब क्या करेंगे हम, यहां पे इस सिनारियो में क्या करना है आपको, सेटिंग्स लेना है, LI ले लेना है, पैडिंग चाहिए आपको राइट हैंड साइड से जो आपका आइकन है उसमें। तो यहां पे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये बन चुका है, ठीक है। एडिट एंड डिलीट का आपका यहाँ पे ऑप्शन बन चुका है, ओके। अब इसके बाद में हमें होवर पे तो चाहिए नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और यहां लगाएंगे इस पे शो, ओके, ये लगा दिया हमने। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चेक बॉक्स हो गया आपका, और ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें बन गई है आपकी, ठीक है। तो ये थी CSS आपकी, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपनी JS की ओर। तो यहाँ JS पे आते हैं। JS पे आने के बाद में सबसे पहले कुछ चीजें वेरिएबल्स हैं उनको पहले यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। JS कोड करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होती कॉन्स्ट में, ध्यान रखिएगा। ये आपका लेट एंड वेर से डिफरेंट इसीलिए होता है क्योंकि हम इसमें अगर एक बार कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो सेम रहने वाली होती है, बार बार चेंज नहीं कर सकते हम, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ले रहा हूं आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बना रहा हूं मैं, क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आपको लेना है, सबसे पहले टॉप पे चलते हैं, इनपुट से स्टार्ट करते हैं, टास्क इनपुट से, ठीक है। यहाँ चलेंगे, करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ डॉट लगेगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, ध्यान रखिएगा, वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमा लगाने के बाद हम जितने भी चाहें मल्टीपल्स यहाँ पे हम उसको बना सकते हैं, कॉन्स्ट बार बार लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे डॉट क्वेरी सिलेक्टर में देखिए ऑल कर देते हैं, यहाँ पे सब चाहिए मेरे को। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फिल्टर वाले चाहिए, जो फिल्टर से रिलेटेड है ना, ये फिल्टर है, इनका भी हमें काम पड़ेगा। जो सारी चीजें हमें आगे चल के जरूरत पड़ेंगी उनको हम पहले से ही स्टोर कर रहे हैं, ओके, कि बाद में हमें ना लिखना पड़े। क्वेरी सिलेक्टर क्लियर
BTN। अब ये क्लियर BTN कहाँ पे रखा है हमने, ये रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आएंगे, लगाएंगे कॉमा, टास्क बॉक्स, ओके, इज इक्वल टू, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए, ठीक है, डॉट टास्क बॉक्स, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम इसको कॉलन लगा के बंद कर देंगे। तो ये है हमारे यहाँ पे 4, ठीक है, जिनका हमें यूज करना ही पड़ेगा बार 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 बार। अब वो कैसे करना पड़ेगा वो देखेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट सबसे पहला काम, तो यहाँ पे हमें चाहिए भी आपका, मैंने आपको दिखाया था वो स्टोर करने का, जो लोकल स्टोरेज के अंदर जो चीजें चल रही थी वो कैसे चल रही थी। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूं, नीचे लेके आते हैं, ठीक है, ओके, एंड यहां चलते हैं। पहले आपका सबसे पहले कंसोल पे ही दिखा देता हूं आपको पहले मैं, देन उसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूं, मैं स्टेप 1 स्टेप 2 लिख के चलता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो सको। तो स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 के अंदर आएगा आपका, यहां पे आएंगे, यहां पे मैं इसको लूंगा, इस पे एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे हम। अब इस पे देखिए, जब कभी भी यूजर की प्रेस करेगा अपने कीबोर्ड की अप लेंगे हम, यहाँ पे ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ध्यान रखिए। एक मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा जिसमें हम सारी चीजें वैल्यू उठा लेंगे, ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे को इस इनपुट का मेरे को वैल्यू चाहिए, इसकी ना वैल्यू चाहिए। तो देखिए वैल्यू कैसे मिलेगी, लेट लेंगे यूजर टास्क, ये करके हम यहाँ पे रखते हैं, एंड जो टास्क इनपुट है ना उसको ले लेते हैं, करते हैं यहाँ पे कंसोल के साथ इस चीज को टेस्ट, ये देखिए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं, ये देखिए, करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूं जैसी हैरी, तो दिख रहा होगा आपको मेरे हर एक कैरेक्टर पे वहां पे वो हिट कर रहा है फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख दूं भास्कर, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ओके, तो यहाँ पे हिट कर रहा है ये, ठीक है। अगर यूजर ने एम्प्टी वैल्यू डालने की कोशिश करी तो हम उसे कर देंगे ट्रिम, ठीक है। तो यहां मैं लगा रहा हूं ट्रिम। अब इस ट्रिम के बाद में अभी कंसोल को हटा देते हैं, कंसोल की हमें जरूरत नहीं है अभी, मैं कंसोल को बंद कर रहा हूं। एंड कंसोल को बंद करने के बाद में यहां पे होगा क्या, यहां इफ लगाना है आपको, इफ के साथ में ई की प्रेस इजिकल टू अगर एंटर हो, ठीक है, और उसके साथ में एंड, दोनों चीज टेस्ट करा लेते हैं, उसकी वैल्यू हो, तभी ये वाला आपका कॉल होना चाहिए, जो भी हम इसके अंदर कोड लिखने वाले हैं उस कोड को तभी एग्जीक्यूट करे वो, ठीक है। तो यहां पे लिखना क्या है आपको, सबसे पहले टू डूज, ठीक है, टू डूज आप लेंगे, यहां पे इजिकल टू दूंगा मैं यहां पे। इसके बाद में यहां करेंगे हम टू डूज को ही, यहां पे टर्निंग ऑपरेटर भी मैंने आपको सिखाया था, एरे दे देगा ब्लैंक, अदरवाइज वो क्या करेगा, टू डूज को ही यहां पे अपेंड कर देगा। अब देखिए यहां पे मैं कैसे चीजें कर रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखते भी चलता हूं साथ साथ कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। टू डूज इज नॉट एग्जिस्ट, ओके, पास एन एम्प्टी एरे टू टू डूज, ठीक है। ये चीज है आपकी, क्या होगा, एम्प्टी एरे में चला जाएगा, एम्प्टी में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में अभी आप देखेंगे यहां पे एप्लीकेशन में जाने के बाद में, तो लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, तो अगर मैं यहां पे इसको करूं, देखिए थोड़ा और बड़ा मैं ऊपर लेके चलूं, तो आपको यहां पे वैल्यू नहीं दिख रही है, अभी कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि सेट ही नहीं करवा पा रहे अभी, ठीक है। ये होगा अभी सब 1 बाय 1 करके ही होगा। अब देखिए इसके बाद में आपको करना क्या होगा, आप एक लेट लेंगे हम, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी इसलिए लेट रख रहे हैं। इन्फो ले रहा हूं मैं यहां पे एक वेरिएबल, इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, नेम लूंगा, नेम में यूजर टास्क करके जो मिलेगा वो हम उसको भेज देंगे। पहला की एंड वैल्यू का पेयर बनाया मैंने, दूसरा मैं बनाता हूं यहां पे आपका स्टेटस करके, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लिख के भेजूंगा आपका पेंडिंग, ये होगा स्टैटिक, ये वाली चीज होगी आपकी स्टैटिक में, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, टू डूज के अंदर पुश मेथड होता है आपका, जिसे अपेंड करने के लिए यूज करते हैं हम, यहां पे हम क्या करेंगे, उसको अपेंड कर देंगे, ठीक है, सिंपल चीज। अब मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपका, एडिंग न्यू टास्क टू टू डूज, ओके, ये चीज हो गई आपकी
करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में अभी ये चीजें नहीं चल रही। अभी आपने देखा, अभी तो बस मैंने ये आपका कंडीशंस बनाई है। अब इस कंडीशन के बाद में आप यहाँ लोकल स्टोरेज में इसको सेट कैसे करवाएंगे? तो सेट करवाने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट सेट आइटम। ओके, सेट आइटम में सबसे पहले तो आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आसान नाम रख रहा हूं इसका, टू डू लिस्ट। ओके, कॉमा लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट पास कर सकते हैं, ये देखिए मैं डायरेक्ट अगर पास कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चलूं, मैं थोड़ा नीचे चलता हूं, यहाँ चलूं और यहाँ लिख दूं आपका और एंटर मार दूं, तो ये देखिए नहीं चला। इट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट नहीं वर्क करा। अब ये चलेगा कैसे? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले अभी मैं आगे यहाँ पे सबसे पहले इनपुट को लेता हूं, ठीक है। इनपुट की जो वैल्यू है उसको एम्प्टी भी लेके जाएंगे हम। पहला सिनारियो आपका हो गया, ये चीज आपने देखा, ठीक है। अभी हमने क्या करा, सबसे पहले ये जो इनपुट है आपका, यहां से हमने इसको गेट करा, यहां पे हमने इसको चलाया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा, अभी यहां पे सेट कर रखा, बट अभी इससे पहले हमें एक और चीज चाहिए होगी। अब वो क्या होगी हमारी, वो होगी गेट के लिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले एक और लेट लेंगे, लेट यहां पे लिया और इसका नाम रख देते हैं हम, जो कि हमें आसानी हो, टू डूज रखते हैं, एंड इसको कर देते हैं हम यहाँ पे आपका गेट के लिए, ठीक है। सेट के लिए तो हम नीचे रख रहे हैं और यहाँ पे इसको रख रहे हैं हम किसके लिए, टू डू लिस्ट के लिए, ठीक है। ये रहा, इतनी चीज है हमारे पास में। अगर यहाँ पे अभी देखोगे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखिए अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो वो यहाँ पे एम्प्टी कर दे रहा है। इट मीन्स कि वहां पे वो चलने ही नहीं दे रहा उसको। ये यहाँ पे जैसे ही हम आ रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद में वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर एम्प्टी मार दे रहा है, वहां पे लिखने ही नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं लिखने दे रहा, क्योंकि यहाँ पे हम एरे अपेंड करना चाहते हैं, राइट। अगर वो टू डूज नहीं है, नॉट मतलब हो गया ना, नॉट अगर टू डूज, तो वहां पे वो ब्लैंक एरे या तो अपेंड कर दे, नहीं तो वो टू डूज की जो भी वैल्यू हो वो अपेंड कर दे। बट वो अभी क्या कर रहा है कि लाइक वहां पे एम्प्टी छोड़ दे रहा है, राइट। तो वो अब कैसे होगा, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहां पे हमने ये पुश का बनाया जिसके अंदर इन्फो डाल दिया हमने और पेंडिंग हमारे पास में है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस वाली कंडीशन को यहां से हटा देता हूं, यहां मैं अभी लिख देता हूं आपका एरे, सिंपल। मैं करता हूं सेव, यहां चलता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि अभी भी ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी, इसकी वजह से ही। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पे ये लिया, ओके, इसमें हमने यहां पे की अप लगाया, की अप के बाद में अभी हमारा यहां पे लोकल, ठीक है, यहां पे हम सेट करवा रहे हैं। सेट करवाने में हमने क्या रखा है, ये, और यहां पे हम इसको एम्प्टी भी कराते जा रहे हैं साथ बाय साथ। अगर मैं इस चीज को यहां पे कर दूं बंद, अभी नहीं चाहिए हमें, इसके बाद यहां चले, यहां पे आए, हिट कर दें, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे आपको विजिबल हो रहा है कि उसने उसको रीड ही नहीं करा। जो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, वो उसने उसको रीड ही नहीं करा। अब वो रीड नहीं करा तो वो कैसे होगा, उसका सबसे बड़ा तोड़ क्या होने वाला है और उसको कैसे करना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो होगा आपका, यहां पे हमें यूज करना पड़ता है इसको, जब हम कोई भी ऐसी वैल्यू लेते हैं ना, तो उसके लिए हमें यहां पे यूज करना पड़ता है आपका जेसन, ठीक है, जेसन पार्स। अब इसको मैं करूंगा यहां से कॉपी, यहां लिखूंगा मैं जेसन डॉट पार्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा आपका, यहां पे जितनी भी पूरी लाइन है हमारी, जितनी भी हमने अभी तक लिखी है वो लाइन सेट की और उस चीज की, वो सारे के सारे हमारे वहां पे नीचे की तरफ हम उसको रख देंगे। इट मीन्स कि इसके अंदर रखने होंगी हमें सेट के अंदर। अब देखिए कैसे ये सारी की सारी चीजें चलेंगी कैसे। पहले तो आपका सेट करवाने वाली जो जेसन पार्स वाली है वो ऊपर के लिए हम यूज करेंगे, जो हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है ना ऊपर, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। इस वाले पे आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी आपको जेसन ही यूज करना है, बट जेसन के सेकंड मेथड को यूज करना है। इसके अंदर मिलता है आपको स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ये चीज हो गया। बट अभी इसके बाद भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एंटर मारेंगे, तो एंटर मारने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू तो मिल रही है बट रिपीटेड नहीं मिलेगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसके बाद में एक और डालूं, आप देख रहे होंगे नीचे एम्प्टी होते जा रहा है वो, ठीक है, ऐड ऑन नहीं कर रहा वो वहां पे चीजों को। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करने से पहले हमें यहां पे अभी क्या चाहिए, हमें
यहाँ पे हमें चाहिए होगा कि लाइक कि वो कैसे ऐड ऑन हो सके। तो हम क्या करेंगे, अभी जितनी भी चीजें हैं ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे तो लगा लिया, बट अब इसके बाद में पूरे लोकल को, ये जो लोकल है ना, लोकल स्टोरेज को हम जेसन पार्स के अंदर आके कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहां चलेंगे। अब मैं यहाँ पे हैरी लिख रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ भास्कर, ऐड ऑन करता हूँ। अब आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक आपका यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, बट अब मिट नहीं रहा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं अगर आपको दूसरा दिखाऊं, अमित दिखाऊं, यहाँ पे देखिए अमित हो जा रहा है, और पेंडिंग तो आपके साथ में है ही वहां पे, ओके। तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, हमने क्या करा, अभी हमने यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ पे हमारे पास में लिस्ट है, हमने लिस्ट को गेट कर लिया, ओके, पहली चीज। एंड यहाँ पे जो हमने कंडीशन बना रखी थी वो कंडीशन लगाई हमने। उस कंडीशन में हमने क्या करा कि हमने एरे, ओके। यहाँ पे अब एक चीज और करनी पड़ेगी हमें। अब क्या करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये बन नहीं रहा, हमारा एड ऑन नहीं कर रहा, सिंगल एड ऑन कर रहा है। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे इफ लेंगे, इफ में नॉट लगाऊंगा मैं, टू डूज अगर नहीं है, नो टू डूज, तो यहाँ पे इसमें एड ऑन करता चला जाए वो। देखिए ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज हुई आपकी। तो ये मैं इसी के लिए लिख रहा था, ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये इसी के लिए था। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, हैरी मैं लिख लेता हूँ वापस। देखिए एक और एड ऑन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं भास्कर, तो देखिए भास्कर, इट मीन्स कि अब यहाँ पे एड ऑन होने लग गया। अब देखिए मल्टीपल एड ऑन हो रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा कि किस तरीके से मल्टीपल एड ऑन हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद एक फंक्शन हमें चाहिए होगा, ओके। तो हमें उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें ये डायनेमिक चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और डिफाइन करने के साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख भी देता हूँ कि हम इससे कर क्या रहे हैं, जिससे कि आपको पता लग सके। लोकल, ओके, ठीक है, स्टोरेज टू डू लिस्ट, ये गेट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी लिस्ट क्या नाम है, की का टू डू लिस्ट, एंड उसकी वैल्यूज तो ये है यहाँ पे। तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी आप चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए रिफ्रेश करूंगा ना, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। देखिए मैं रीलोड कर रहा हूँ, तब भी नहीं जा रहा है ये, ठीक है। अभी क्योंकि हम स्टोर करवा रहे हैं ना वेब के ब्राउजर में, इसीलिए। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और नाम यहाँ पे यूज करूँ, ये देखिए वो भी आ रहा है आपका, तो इट मीन्स कि ये चल रहा है हमारा, ठीक है। ये चीज हमारी यहाँ पे वर्किंग है। तो ये चीज हमने बना ली। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कंसोल भी हटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपकी एम्प्टी हो रही है ना, इसको मैं अब यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूं अगर, और यहां चलूं, तो यहां चलने के बाद अब देखिए आपका, अभी तक हमारी गलती क्यों हो रही थी, क्योंकि हम वहां पे उसको ऐड ऑन करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी भी नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक करी है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही चल रहा है और डायरेक्ट ही वो चीजें कर भी पा रहा है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इफ की कंडीशन जो है एंटर वाली, ओके, इफ की जो कंडीशन है, ये जो हमारा लोकल स्टोरेज है ना, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा इसी के अंदर होना चाहिए। ये जो हमारा इफ है ना, इसी के अंदर होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, इसको उठाता हूं, यहां से कॉपी पेस्ट करके एंटर डाल देता हूं। ये देखिए ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज बन गई। अब मैं इसके बाद में यहाँ पे देखिए, मैंने अभी सब हटा दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूं एक नाम, मैंने लिया। देखिए वहां पे जैसी वैल्यू आई, वैल्यू आने के बाद में ऊपर वाला आपका इनपुट भी एम्प्टी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ भास्कर, देखिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे लेता हूँ अमित, ये देखिए। तो आपको समझ में आ रही है कि लाइक की क्या है, की वैल्यू का पेयर तो हमने ऑब्जेक्ट का हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका इनपुट भी आपका एम्प्टी होते हुए जा रहा है। अब इसके साथ में एक और चीज चाहिए होगी हमें, कि लाइक हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं कर देता हूँ शो टू डू लिस्ट, ओके, ठीक है, और फंक्शन को यहीं कॉल करवा लेते हैं, सिंपल। ये है सेकेंड स्टेप। अब मैं यहां लिखते भी चलता हूं आपको, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आपका। ये है मेन कॉन्सेप्ट। यहां पे मैं फंक्शन लूंगा इसको, एंड यहां पे इस चीज का यूज करने वाले हैं हम। अब इसके बाद में जो टू डूज है, ठीक है, इस टू डूज पे फॉर ईच चलाएंगे हम। फॉर ईच में आपका फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन को नहीं लेंगे हम पहले, मैं यहां 2 पैरामीटर्स लूंगा पहले, ठीक है। 2 पैरामीटर्स में सबसे पहले आपका आएगा टू डू, सेकंड आएगा आपका आईडी। देन इसके बाद में एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे हम,
ये देखिए एरो फंक्शन डिफाइन करा। इट मीन्स कि टू डू और आईडी इन दो का ही यूज होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं इस चीज को आपको कंसोल करके दिखाऊं तो देखिए टू डू, ठीक है, आईडी, ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे यूज कर ली। अब इसके बाद कंसोल में चलते हैं। अभी तो आपने देख लिया, ठीक है, मैं भास्कर ले लेता हूँ, ठीक है, पूरा नाम लिख लेता हूँ, एंटर मारता हूँ मैं। एंटर मारने के बाद में देखिए सारी की सारी एंट्रीज आ गई। इससे पहले जितनी भी एंट्रीज थी वो भी, और जो मैंने अभी नई वाली ऐड ऑन करी वो भी आपको कंसोल में दिख रही होंगी, ठीक है। तो हमारा कंसोल यहाँ पे वर्किंग है। और ये यही चीज आपको मैं अगर एप्लीकेशन में दिखाऊं आपको, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो कंसोल में भी चल रहा है आपका, एप्लीकेशन में भी आपकी वैल्यू एड ऑन हो रही है, दोनों चल रही है, दोनों सिनारियों में आपकी चीजें बन रही हैं। अब इसके बाद में यहां आते हैं। यहां पे आने के बाद में अब क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं यहां चलता हूं और यहां पे एक और यहां पे लेट बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसके अंदर ना li को स्टोर करेंगे। आप देखिए जो हमारी लिस्ट मैंने अभी स्टैटिक दिखाई थी ना आपको, देखिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी की सारी ना अभी क्या है कि स्टैटिक है, कोई हमारे काम की नहीं है अभी ये, क्योंकि स्टैटिक थोड़ी ना होती है। तो उसको करना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले तो वो एम्प्टी रहेंगी, ठीक है। बट इस वाले सिनारियो में जब यहाँ पे आएंगी वो, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, प्लस इजिकल टू, ठीक है, टेम्पलेट का साइन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ओके, मैं अगर इसको लिख भी दूं थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपके लिए, टेम्पलेट और देन लिटरल्स। ओके, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, ठीक है, यहाँ चाहिए हमें li। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक li ले लेंगे ऊपर वाला, ओके, एंड बाकी जितने भी है ना उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि स्टैटिक का काम खत्म है, आपको पता लग गई है, चीजें नहीं चाहिए अभी हमें। यहाँ चलेंगे, यहाँ से जावास्क्रिप्ट में आएंगे, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको टैप्स करके यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे करना कैसे है और कैसे कैसे चीजें बदलेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आएगा $साइन के साथ में आपका आईडी ले लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यही आईडी आपकी क्या करेंगे हम यहाँ पे इस आईडी पे भी देंगे, क्योंकि हमें दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे अभी ये एम्प्टी है, ओके, इट मीन्स कि अभी नहीं बना है यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे नेम चाहिए, तो नेम में हमारे को कैसे उठाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आएंगे आपका, ओके, एंड देन todo.name, ये हमने यहाँ पे पिक कर लिया, क्योंकि नेम आपको पता है यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो, ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पे पिक कर ली। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं चाहिए अभी हमें। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ऊपर स्टोर करवाया था, ओके, ये रहा बॉक्स, ये बॉक्स मैंने यहाँ पे इसको रखवाया था। तो देखिए चलेगा कैसे, इसको चलाने के लिए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन बनाया ना हमने, इसको नीचे आएंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे और चला देंगे डायरेक्टली, सिंपल, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊं एंटर मारूं तो यहाँ पे वैल्यू तो ऐड ऑन हो रही है, बट अभी वो डायरेक्टली यहाँ पे डायनेमिकली नहीं चल रही। अभी देखेंगे कैसे कैसे चलेंगी ये सारी चीजें। तो अभी क्या करते हैं, अब तो यहाँ पे जो हमारी टास्क बॉक्स है, यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर हमें अपेंड करना है ना इस चीज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे डॉट इनर HTML लेके आएंगे, एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम ऊपर रखा था li, सिंपल, इतनी चीज को कर लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपके पास में सारी की सारी एंट्रीज आपको विजिबल हो भी रही होंगी, ओके, हैरी आ रही है, भास्कर आ रही है, अमित, ये सब अब सारी एंट्रीज आपको दिखने लग गई। तो ये हमने यहाँ पे इतना काम करा डायनेमिक का, ओके। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि विजिबल रहे, मेरे को दिखता रहे कम से कम, तभी मैं डिजाइन कर पाऊंगा, ओके। तो ये चीज हुई, ओके। तो मैं यहाँ पे इसका li के साथ में li टैग कर देता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि डायनेमिक चलानी है ना हमें चाहिए। तो देखिए, एंड इसके बाद में पाइप एंड सेम टेम्पलेट साइन, स्पैन ले लेते हैं एक, और इस स्पैन में ना टेक्स्ट को डाल देते हैं, यू डोंट हैव एनी टास्क हेयर, ठीक है, ये चीज यहां पे आ गई, ठीक है।
अभी क्या करेंगे हम, देखिए अभी मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तब भी नहीं जा रहा ना वो, क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टोरेज में है। बट जैसे ही मैं यहाँ से इसे हटा दूंगा और यहाँ करूँगा रिफ्रेश करने के बाद में अभी आपका क्या है कि ये यहाँ पे साइन दिखना चाहिए था, जो भी मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ ये हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए थी, ठीक है। अब वो कैसे सिनारियो में दिखनी चाहिए थी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ सके। li इज नॉट ओके empty, insert this value inside box else insert span, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है, क्योंकि हमें डायनेमिक चाहिए चीजें, तो इसीलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं और यहीं पे उसके इसी हिसाब से चला भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी नहीं है वो, हमें यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हमने यहाँ पे सारा डिलीट कर दिया, ओके। डिलीट करने के बाद में अभी हमने यहाँ पे क्या करा, ये एम्प्टी है अभी हमारा। बाद में अभी हमारा ये स्पैन वाला नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि फॉर ईच हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारा फॉर ईच ये है, कुछ नहीं करना है कट कॉपी, ओके, सिंपल सी चीज। एंड इफ के अंदर इसको लेके चलेंगे और इफ के अंदर जो चीजें आने वाली हैं वो है टू डूज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू डूज को रख देता हूँ एंड यहाँ करता हूँ सेव, ठीक है। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे अभी हमारे पास टास्क नहीं है, तो टास्क नहीं है तो यहाँ पे यू डोंट हैव एनी टास्क हेयर ये लिखा हुआ आ गया अभी आपका। बट जैसे ही अगर मैं ऐड ऑन करूँ कुछ, तो यहाँ पे वो चीज चली भी गई है, ठीक है। अगर मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं जो हमने अभी बनाया वो हमारी वर्क हो गई। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे ये एक फेज का काम खत्म हुआ, जो इनपुट के अंदर हमारा एड ऑन होना था, मल्टीपल एड ऑन्स कैसे होने थे वो। चेक बॉक्स चल रहा था आपका, ये भी डायनेमिक चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कोई और नाम डाल के, ठीक है, एंड देन इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा भी, ठीक है। ये देखिए अलग अलग चल रहे हैं। अब इसके बाद में क्या बनाना है आपको, ये जो चेक बॉक्स है वो डायनेमिक चले, ये भी तो आपको चाहिए। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक फंक्शन। तो यहां पे आप क्या करेंगे, क्लिक, ठीक है। ये देखिए अपडेट ले लेता हूं मैं, अपडेट स्टेटस, और इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था दिस का आपका वहां यूज होता है जहां पे आपका फंक्शन चले, ठीक है। तो मैं पूरा फंक्शन लेता हूं। अब पूरा फंक्शन लेने के बाद में मैंने करा इसको के कॉपी कर लेते हैं, पहले करा कॉपी करने के बाद में यहां चलते हैं, ठीक है। ये स्टेप 3 है आपका, मैं यहां लिख भी देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। इसलिए मैं सारी चीजें स्लो बता रहा हूं आपको कि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। मैं जल्दी लेके चलूंगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक पैरामीटर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए पैरामीटर में यहाँ पे सिलेक्टेड लूंगा, सिलेक्टेड टास्क, ये चीज मैंने लिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल लेके आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि अपडेट कैसे करना है इसे। सिलेक्टेड, ओके, सिलेक्टेड टास्क, ये हुआ आपका, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो देखिए जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, तो ये आपको यहाँ पे गेट करने को मिल भी रही है प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास में हमें मिल रही है। अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए अनचेक, चेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे पास में ये चीज मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे को मिल रही है चीजें। अब इसके बाद में यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, तो मैं सबसे पहले कंसोल को हटा देता हूँ, ओके। यहाँ लेंगे हम एक लेट ले लेते हैं, पहले टास्क नेम कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये इसी फंक्शन के लिए रहेगा, दैट्स वाई मैं लोकल इसका स्कोप बना रहा हूँ यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे टास्क डॉट पेरेंट, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट, ओके, ये सब नहीं चाहिए इतना आगे का। फिर इसके बाद चाहिए लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये इसने गेट कर लिया। अब ये किसका करा, ये करा इसका पी का, ओके, क्योंकि इस पी को ही तो अपडेट करना होगा हमें। और यहाँ पे अब क्या चलेंगे, अब करेंगे यहाँ पे कंडीशन बेस्ड चीजें। यहाँ पे सबसे पहले इफ सिलेक्टेड, ओके, टास्क डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड है पहला, तो यहाँ पे होगा आपका टास्क नेम क्लास लिस्ट डॉट ऐड हो जाना चाहिए आपका चेक्ड।
मैंने आपको CSS के अंदर ये चेक्ड करके दिखाया था ना, वहां पे लिख के दिखाया था, मैंने आपसे कहा था जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, वो यही है। ओके, फिर इसके बाद आएगा टू डूज। ठीक है, टू डूज के अंदर आप यहाँ पे क्या चेंज करना चाहेंगे, चलिए इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये चीज हो गई ना आपकी, इतनी चीज को अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, ये देखिए दिख रहा है आपको, अब ये हटा नहीं है, अभी आप देख रहे हैं। तो अब ये हटेगा कैसे, अगर मैं इसका एल्स बनाऊं तो यहाँ पे आएंगे एल्स में आने के बाद में इसे लेंगे, करेंगे कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, सिंपल। अब मैं यहाँ चलूं, यहाँ पे आपको दिखाऊं तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रही है ये चीज। अब ये चीज तो हो गई आपकी, ठीक है। अब ये चीज कैसे हुई आपकी, ये चीज बनी है आपकी किसके साथ में, अपडेट के साथ में। अपडेट वाले में हमने क्या करा कि सबसे पहले चेक बॉक्स को पकड़ा, अब इस चेक बॉक्स के बाद में हमने चेक्ड लगाने के बाद में उसको क्रॉस का साइन भी दिखाया है, ठीक है। अभी क्या था कि जब हमारा यहाँ पेंडिंग स्टैटिक है, ये जो पेंडिंग स्टैटिक है इसको डायनेमिक भी तो करना है। अब मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा कि लाइक कि किस पे मैंने चेक्ड करा है, ओके, तो वो चेक्ड वाला हिसाब अब मेरे को यहाँ पे कंप्लीट के तौर पे करना होगा। अब वो कंप्लीट कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो कंप्लीट के लिए अब हमें यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे इस वाली जगह पे, यहाँ पे देखो क्या करना होगा। अब हमें यहाँ लेके चलूंगा अगर मैं, ओके, टू डूज ऊपर डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर हमारे पास में सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट टास्क डॉट आईडी मैंने वहां पे इंडिपेंडेंट दी है, और इसका स्टेटस अगर मैं चेंज करना चाहूं तो देखिए सीधा कंप्लीटेड ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये डायरेक्ट वे। इसके बाद आएंगे यहाँ पे, करूंगा मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहां करूंगा इसको वापस मैं पेंडिंग बना सकता हूं, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब मैं एप्लीकेशन पे चलता हूं, अभी मैं जैसे ही चेक करूंगा, चेक करने के बाद में यहां पे ये चीज चलनी चाहिए थी, ठीक है, अब ये नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि अभी हमने इसको सेट करवाया ही नहीं। तो सेट करवाने के लिए ये चीज चाहिए हमें, वापस करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, इफ एल्स के बाहर आके रख देंगे इसे, वापस आएंगे यहाँ पे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप देखेंगे इसका कंप्लीट हो गया, हैरी पे क्लिक करेंगे, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अनचेक करेंगे, देखिए पेंडिंग हो गया वापस, ऊपर अनचेक करेंगे तो देखिए ये भी पेंडिंग हो गया वापस। तो देख रहे हैं आप ये डायनेमिकली कैसे कंट्रोल करा मैंने। तो ये वाली चीज भी आपका सिनारियो डन है, इट मीन्स कि ये भी हमने करा, ठीक है। अपडेट हमने यहाँ पे कर लिया इसका। अब इसके बाद में ये वाला हमने केस कर लिया, इसके बाद में अब क्या करेंगे हम, ये तो स्टेप हो गया हमारा, किसका था, ये स्टेप था हमारा किसका, अपडेट करने का। अपडेट करने के बाद में इसका शो मेन्यू, जो मेन्यू है ना हमारा, ये जो मेन्यू यहाँ पे आपका डिलीट अपडेट ये वाला है, इस वाले को भी तो हमें डन करना है। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहां पे चलेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। फर्स्ट ये रहा आपका, थर्ड है, सेकंड ये है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहीं पे आ जाते हैं, फोर्थ स्टेप, ठीक है। इसलिए मैं स्लो बता रहा हूं आपको कि चीजें समझ में आ सके, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी चलेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, ओके। तो यहां पे आपको लेना है, एक और पैरामीटर लूंगा मैं, सिलेक्टेड टास्क, ओके। एक डिव के लिए हमें चाहिए, तो मेन डिव करके मैं बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है, लेट बना रहा हूं। एंड यहाँ पे टास्क के लिए पेरेंट एलिमेंट, फिर दोबारा वही लास्ट आपका एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, ये चीज हो गया। एंड इसके बाद में मेन्यू जो होगा हमारा, मेन्यू डिव, इसको सबसे पहले मेरे को क्या करना है, शो करना है। तो देखिए शो करने के लिए इसके अंदर हमने यहाँ पे आपकी बनाई थी क्लास शो नाम की। देखिए अब यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले नीचे की ओर आने के बाद में यहाँ पे स्पैन फिल्टर ये सब भी अभी करेंगे, एक्टिव वाला काम, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पी पे अभी जो चल रहा था वो चेक्ड वाला इसकी वजह से चल रहा था, ठीक है। अब जो मेन्यू वाला काम है, हमें जो ये टास्क मेन्यू हमें शो करना है, इस पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने शो बना रखा है, ठीक है, इसको यूज करना है अब हमें। तो यही चीज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज इसी तरीके से चलेगी, ठीक है। अब ये चलेगी कैसे, तो देखिए इसके बाद में आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एड लिसनर, ठीक है, एड इवेंट लिसनर करेंगे। इस पे आपको क्या करना है, ये देखिए, ओके गलती हो गई एक,
ठीक है, अंदर हमें देने थे। हम क्लिक रखेंगे, क्लिक रखने के बाद में हम ई ले लेंगे, ठीक है, एक पैरामीटर जिससे कि हम गेट कर सकें। अब क्या करना है हमें, इफ, ठीक है, ई को इफ के अंदर रखेंगे। ई टारगेट, टारगेट बेसिकली वैल्यू गेट करने के लिए होता है हमारा। एंड यहाँ पे टारगेट नेम, टैग नेम आ जाएगा, नॉट इजिकल टू, ध्यान रखिएगा, नॉट इजिकल टू आई अगर है, और पाइपलाइन लगा रहे हैं हम, और टारगेट, ओके, टारगेट ये भी सेम, नॉट इजिकल टू सिलेक्टेड टास्क, ये है। इन दोनों में से कोई भी होगा तो क्या होगा, मेन्यू डिव डॉट, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्लास रिमूव। ये देखिए, इतनी चीज मैं करता हूं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं, यहां पे करते हैं क्लिक, तो देखिए क्लिक करने के बाद में नहीं चल रहा है। ये देखिए हमारे यहां पे क्लिक नहीं चल रहा है। अब ये क्लिक क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि शो मेन्यू वाला हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है उसको हमने डिफाइन ही नहीं करा, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में हम थे यहाँ पे, ओके, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक, ठीक है, एंड इस क्लिक के साथ में, ओके, तो ये लेना है हमें, ये देखिए, ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज चाहिए। इसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपका चल रहा है, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और देखिए आउटसाइड में कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं मैं तो वो बंद भी हो जा रहा है। तो ये जो चीज हमने करी ना टारगेट वाली, वो उसी चीज के लिए कि आउटसाइड, डॉक्यूमेंट के आउटसाइड कहीं पे भी हो तो वो शो उसकी हट जानी चाहिए, बट अगर उस एलिमेंट पे हो तो वो बस आपका वहां पे, तो वहां पे वो शो करने लगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देखिए, ठीक है, ये चीज आपके सामने। अब यहां पे हमने ये फोर्थ स्टेप भी पूरा कर लिया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप हमारा डन हो चुका है। अब इस फोर्थ स्टेप के बाद में 9 स्टेप बचता है। अब ये 9 स्टेप जो है हमारा, वो कैसा है, वो है हमारा जिसके साथ में हम कर सकते हैं आपका डिलीट, अपडेट, ये वाली चीजें, ठीक है। तो वो है हमारे, यहाँ पे चलते हैं ऊपर वापिस, तो यहाँ पे है हम एडिट वाले पे, एडिट, डिलीट, ये वाली चीजें, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा, यहाँ पे ये चीज हमने करी, बट इसमें एक चीज अभी यहाँ पे मिसिंग है कि लाइक जो हमें बनानी चाहिए थी वो क्या थी, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, हमें लेट लेंगे इस कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड कर देते हैं, सिंपल, आसान रहेगा। ये है हमारा, ठीक है। तो टू डूज, ठीक है, जो टू डू है हमारा उसका स्टेटस ऊपर की तरफ से हम रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपर से हम कर रहे हैं। ये टू डू कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसमें हमें क्या चाहिए, इजिकल टू, अगर ये हमें कंप्लीट मिलता है वहां से, जो हमारा स्टेटस है, टर्निंग ऑपरेटर लगा रहे हैं तो वो उसको चेक्ड कर दे, अदरवाइज उसे वो एम्प्टी ही छोड़ दे। ओह, जीरो नहीं, एम्प्टी, ठीक है। ये चीज हुई, तो ये चीज तो हमने यहां पे कर दी, बट इस वेरिएबल को यूज कहां पे करना होगा, ये हमें इनपुट के ऊपर करना होगा यूज। तो इनपुट कहां है हमारा, इनपुट है हमारा ये। तो यहां पे आपको किस तरीके से यूज करना होता है, ये देखिए, कुछ इस तरीके से डॉलर लेंगे, इस कंप्लीट करेंगे आप यहां पे, कंप्लीटेड, बस करेंगे, यहां पे चलेंगे, यहां पे आने के बाद आप चलेंगे तो देखिए अभी आपका कंप्लीट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा वो, बट इसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे ना तो देखिए आपका ये हट रहा है, बट आपका चेक्ड रह रहा है। इट मीन्स कि आपकी क्लास हट रही है। अब क्लास कौन सी हट रही है, जिसपे हमने वो लगा रखा था कि शो वाली क्लास, जिसमें आपका नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे हम वो चेक कर रहे थे ना उसका स्टेटस के हिसाब से, तो इसीलिए वो वाली क्लास आपकी हट रही है, बाकी अदरवाइज आपकी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए चेक्ड है आपका, तो ये चल रही है। अब इसके बाद में ये सिनारियो आपका डन होता है, ये वाला है आपका, ठीक है। अभी इसके अंदर एक चीज और है, वो भी पहले फिक्स कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक सिनारियो और है, तो अब वो सिनारियो है जैसे कि अभी हमारा क्या हो रहा है कि चेक तो रह रहा है, बट हमारी वो क्लास मिस हो जा रही है, ओके। तो अभी वो क्लास हमारी अब आएगी, ये क्लास कहाँ पे, ये क्लास आनी चाहिए हमारी यहाँ पे पी पे, क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट आपका नहीं चल रहा ना। तो अगर मैं क्लास लूं और इस क्लास में ही कंडीशन लगा दें अगर, तो क्लास की कंडीशन होगी कॉपी पेस्ट, करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करने पे भी नहीं हट रहा, और ये देखिए रिफ्रेश, देखिए, ठीक है। इट मीन्स कि ये यहाँ पे बन गया, ये चीज आपकी यहाँ पे चल भी रही है। अब इसके बाद में ये वाला सिनारियो तो हमारा डन हो गया।
जिसमें हमने यहाँ पे कंप्लीट वाला करा था और यहाँ पे हमने ये कंप्लीट अपडेट ये सारी चीजें कर ली। अब इसके बाद में हमने आपका क्या बनाया कि ये शो करने वाला भी एडिट डिलीट वाली चीज को भी हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब इसके बाद में हमें चाहिए था डिलीट वाला पार्ट। ओके, कि डिलीट वाला कैसे करना है हमें। तो डिलीट वाले के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ चलेंगे और डिलीट का आइकन हमारा ये है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर से ही हम इसको ले लेंगे, करेंगे कॉपी और यहाँ कर दूंगा मैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में हमें अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए आईडी। हम इसका नाम रखेंगे अभी यहाँ पे डिलीट टास्क। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। अब इसके बाद में अब हमें इसका फंक्शन बनाना होगा, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में स्टेप 4 3 ओके, अपडेट स्टेटस के ही जस्ट यहाँ पे रखते हैं 4। ये स्टेप आपका 5 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ओके, एंड इसके बाद फंक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पैरामीटर्स चाहिए हमें। अब वो पैरामीटर्स भी तो देखिए, जैसे जैसे मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ ना, अब वो उसको फॉलो ही रखिएगा, वैसे ही करिएगा आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें आईडी उठानी है, तो मैं सबसे पहले आपको कंसोल करके तो दिखाऊं कि देखिए ये कंसोल। अब कंसोल में आप सबसे पहले किसी भी चीज को देखिए, फंक्शन को मैं कैसे बना रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, वो चीजें भी आप साथ बाय साथ देखते चलें। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अभी हमने क्या करा कि लाइक हमें वो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए कैसे, आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। देखिए कंसोल अभी हमारा चलना चाहिए था, जो कि नहीं चल रहा है। इट मीन्स कि हमने कहीं पे मिस्टेक करी है। हमने क्या रखा है यहाँ पे, हमने रखा है आपका ये, और यहाँ पास कर दिया हमने पैरामीटर। ऊपर की तरफ हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ऑन क्लिक रखा है आपका डिलीट के लिए। ओके, हमने इसे आइकन पे रख दिया है, हमें इस पे नहीं रखना है इसे, हमें पूरे के पूरे इट मीन्स कि आपका एल के ऊपर रखना है। एल के ऊपर आएंगे, यहाँ करेंगे क्लिक। देखिए 0 नंबर का मिल गया मेरे को, यहाँ मिल गया 1 का। अगर मैं कोई और भी इसमें ऐड ऑन कर दूं, देखिए मैंने डबल नेम का ही कर दिया, तो उसका मिल गया 2। इट मीन्स कि एरे के फॉर्म में चल रही हैं चीजें, एरे के फॉर्म में हमें चीजें यहाँ पे गेट करने को मिल रही हैं 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये स्टेप 5 है। स्टेप 5 के अंदर अभी हम कवर कर रहे हैं आपका यहाँ पे डिलीट। ओके, अब इस डिलीट के अंदर तो आपने देखा कि किस तरीके से फंक्शन कॉल हुआ। अब उस फंक्शन में अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले टू डूज, जो ऊपर मैंने डिफाइन कर रखा है वो, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे स्लाइस। अब मैंने स्प्लाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा। पहले हमने इस चीज को लिया, अब इस चीज को लेने के बाद में अब मैं ये किस चीज के लिए यूज कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ बाय साथ। ओके, रिमूविंग, ठीक है, सिलेक्टेड। ओके, सिलेक्टेड टास्क फ्रॉम एरे और टू डूज, सिंपल। ठीक है, ये चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन करी, बट इसको अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट करने के लिए हमारे पास में मिलता है हमें कि जो हम यहाँ पे नीचे सेट करवा रहे थे, ये चीज हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं लोकल स्टोरेज से चीजें सिखा रहा हूं आपको, है ना, कि लोकल स्टोरेज में, क्योंकि हमें डायनेमिक बनाना है, तो डायनेमिक कैसे बनेगा, वो लोकल स्टोरेज से ही बनेगा। अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ करता हूँ इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आए हम, सबसे पहले आप एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन में आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ, डिलीट। देखा आपने, डिलीट हो गया वो। देखिए मैं यहाँ करता हूँ डिलीट, ये देखिए डिलीट दिख रहा है आपको, डिलीट होते जा रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे क्यों नहीं डिलीट हो रहा है ये, तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने ये चीज रखी है, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन के साथ में एक और फंक्शन कॉल करवाना होगा, जो कि हमारा ऊपर वाला ये फंक्शन। इस फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करवाना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ये स्टेप 5 में। ठीक है, इतनी चीज जैसी मैंने कॉल करवाई, कॉल करवाने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि जैसी मैंने डिलीट कर रखी हैं जितनी चीजें जो हमारे यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। अगर मैं वापस यहाँ पे ऐड ऑन करूं और वापस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए ये चीज दिख रही है, और यहां से अगर मैं कर दूं डिलीट, तो देखिए डिलीट भी हो रही है। अगर मैं देखिए
दिख रहा है आपको? अगर मैं सारी कर दूं तो सारी डिलीट हो गई। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से बना। देखिए नाम भी गलत लिख लिया मैंने अपना। अगर मैं अपने नाम को यहाँ पे करूं डिलीट तो देखिए, ठीक है। तो ये चीज हुई आपकी। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें बनाना है एडिट वाला। इसी के अंदर एडिट के लिए भी हमें काम करना होगा। तो एडिट वाले के लिए कैसे करना है वो देखिए। तो यहां चलेंगे, अभी ये तो हो गया डिलीट का आपका। तो इसी वाले के लिए मैं करूंगा इसको कॉपी, ठीक है, और मैं यहां चलूंगा, यहां करूंगा इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहां पे हमने क्या करना है, आईडी तो रहेगी हमारी, ठीक है, बट आईडी के साथ में हमें यहाँ पे टू डू का नाम भी चाहिए। इट मीन्स कि जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ना, नाम भी चाहिए। और फंक्शन का नाम मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ आपका एडिट टास्क, ठीक है। पहला सिनारियो तो ये हो गया आपका। इसके बाद में अभी आपको यहाँ पे और क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमें चाहिए होगा ये टू डू नेम, ठीक है। ये चीज भी हमें यहाँ पे चाहिए जिसकी वजह से हम वहां पे दिखा सकें और कर सकें चीजों को। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये चीज। तो हम यहाँ पे हम इसके बाहर आ जाना है हमें, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज तो हो गई हमारी, हम लगा देंगे यहाँ पे कॉमा और यहीं पे कर देंगे पेस्ट। इतनी चीज को मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज है हमारी किसके लिए, ये है फंक्शन हमारा, ठीक है। ये फंक्शन बना हमारा। यहाँ पे एडिट का नाम फिर गलत हो गया, ये देखिए एडिट का नाम बदला मैंने। और ये बनाएंगे हम अब यहाँ पे कि इसका एक फंक्शन बनाना होगा हमें। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे हम वो देखिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब यहाँ पे टू डू नेम इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को उसको दिखाना पड़ेगा कि जो इनपुट में यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था ना एडिट करके, वो चीज यहाँ पे मेरे को दिखानी पड़ेगी इसकी वजह से। तो यहाँ चलेंगे, अभी यहाँ आने के बाद में अभी मैंने यहाँ पे मेन्यू बनाया, ओके। यहाँ बना लेते हैं स्टेप 6, ओके। फंक्शन लेता हूं मैं यहाँ पे फंक्शन। अब इस फंक्शन पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये चीज तो ले ली मैंने। अब इसके साथ में मेरे को कुछ चीजें और चाहिए होंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होंगी, तो देखिए ये तो हमने फंक्शन बना लिया, इसके साथ में हमें टास्क भी तो रखना होगा। तो पैरामीटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, टास्क नेम, ठीक है। उससे पहले इसके अंदर की आईडी भी हमें चाहिए होगी सेम टाइम पे, टास्क आईडी। देखिए 2 पैरामीटर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब ये 2 पैरामीटर ही हमें चीजें यहाँ पे निकाल के देंगे और इससे ही हम चीजें कर पाएंगे, ठीक है। अब कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कंसोल में, ठीक है। कंसोल में हमने एक आईडी ली, ओके, आईडी एंड देन इसके बाद में नेम, ओके। इतनी चीज करी मैंने। अब करने के बाद में मैं थोड़े और यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं अभी 4-5 नाम मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखे हैं, ओके। अब क्या करना है मेरे को, जैसे कि मैं कंसोल में चलता हूं, मेरे को यहाँ पे भास्कर नाम वाले पे एडिट करना है। जैसे ही मैं एडिट कर रहा हूं, भास्कर इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं चल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एरर दे दिया उसने मेरे को। अब वो एरर क्यों दे दिया उसने, जैसे मैंने यहाँ पे करा क्लिक करने के बाद में उसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया। बल्कि मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे मिलना चाहिए था मेरा जो मैंने ऊपर यहाँ पे सेट करवाया है, ओके। तो मैंने सेट करवाया है आपका एडिट पे, ये हो आईडी हो कॉमा टू डू नेम। मैंने नेम तो सही रखा है आपका। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी। देखिए क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सिंगल कोट्स इससे करना होगा। सिंगल कोट करा आपने, ठीक है, सिंगल कोट्स में रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो हमारा ये टू डू वाला है ना, इसको डबल कोट्स में रखना है आप, डबल कोट्स में। और लास्ट में आपको जो इसमें क्लोज होगा वो होना चाहिए आपका, कैसे, वो इसके साथ में होना चाहिए आपका। ये जो यहाँ पे हमने रखा था ना, इसके साथ में, ये देखिए पैराथेसिस। इसके बाद में मैं करता हूँ इसको सेव। अब देखिए एक बार मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं, देखिए अगर मैं वापस लेके चलूँ आपको तो थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे ये चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो रही थी अभी और इसको हमने फिक्स कर लिया है। इसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज हमने करी। और वापस यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं एडिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए नंबर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी नंबर आ रहा है, एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी नंबर आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ओके। ये चीज हमारे पास में हमने गेट कर ली। अब गेट करने के बाद में आप देखेंगे कि जब कभी भी, जैसी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सपोज मैंने इस पे क्लिक करा, एडिट करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी बट वो आ ही नहीं रही है।
तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो यहां पे वैल्यू मेरे को लानी पड़ेगी, जो कि इनपुट अभी आपको यहां पे दिख रहा है, इस इनपुट में वैल्यू हमें चाहिए। उसके बाद में हम उसके अंदर जो भी चेंजेस करें वो भी अपडेट होना चाहिए। ओके, तो वो कैसे होगा? तो अब मैं सबसे पहले कंसोल हटाता हूं, टास्क इनपुट करके जो हमने पहला ऊपर वेरिएबल बना रखा है वही ले रहा हूं मैं, ठीक है। डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू एंड टास्क नेम, इतना काम करते हैं पहले, इतनी चीज को करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ भास्कर वाले पे, देखिए भास्कर वाले पे आ गए। एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गुप्ता, एंटर मार दूं तो ओके। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या हो रही है, वो अब नया बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो नया बना रहा है, एडिट तो हो रहा है। अगर मैं देखिए मैं वापस इस पे क्लिक करूं, वापस जाऊं और यहाँ पे 2 लिख दूं तो देखिए वो एड ऑन कर रहा है। हमें एड ऑन तो करवाना नहीं है, हमें क्या करना है कि लाइक उसी चीज को वहां पे फिक्स हो जाना चाहिए, मतलब कि हमने अपडेट करा है, जो लिस्ट है हमने लिस्ट अपडेट करी है, ना कि हमने नई क्रिएट करी है। तो अब करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं इसको करता है रिमूव, ठीक है। ये 3 चीज हो गई, ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दी। अब रिमूव करने के बाद में हमारी वैल्यू तो वहां पे आ रही है। अब इसके बाद में करना कैसे होगा हमें इस चीज को, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे टॉप पे, एंड टॉप पे आने के बाद में मैं कुछ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ लेट लूंगा। ओके, लेट ले लेते हैं पहले, लेट एडिट, ठीक है। ये एम्प्टी रहेगा, एडिट आईडी एम्प्टी रखते हैं। देन लेट लेते हैं इज आईडी फॉल्स रखते हैं। ओके, तो ये 2 इनफ है अभी। इन 2 वेरिएबल का बनाने के बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एडिट वाले में चलेंगे वापस। तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, यहाँ से इसको दोनों को बना लिया। इनको बनाने के बाद में यहाँ चलेंगे, ये है हमारा यहाँ पे एडिट वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे लिया इसको इजिकल टू लिया, टास्क आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गई, ओके, ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक कि यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। अब इसके बाद में आप एक चीज देखेंगे कि जैसे ही मैं किसी पे एडिट वाले पे क्लिक करूं और अभी भी मैं अगर क्लिक करूं तो वो नया ही बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बन गया या फिक्स हो गया उस आईडी की वजह से। वो आईडी हमने इसलिए ली है कि लाइक कि उस आईडी के अंदर हम स्टोर करवा सकें और यहाँ पे ट्रू फॉल्स के साथ में खेल सकें चीजों को, ठीक है। तो अभी खेलेंगे कैसे? अब खेलने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले पे चलेंगे हम। अभी यहां से मैंने इसको फॉल्स रखा था ना पहले, तो यहां पे अब क्या करना है, हमें नीचे सबसे पहले स्टेप पे चलना है। इसलिए मैंने स्टेप्स लिखवा के रखे हैं आपको कि स्टेप्स याद हो सके आपको, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पहुंचना है आपको। यहां पहुंचने के बाद में इसी के अंदर, इफ के अंदर, थोड़ा स्पेस बनाता हूं, इफ के अंदर इफ लगाएंगे आप, यहां पे इज टास्क रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो ये हमने रखा था इफ, इसको लेके आएंगे, कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। ये चीज पहली करनी है आपको, ध्यान रखिएगा कि हमने इफ लिया, इफ के बाद में ये, एंड इसके बाद में अब हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे ये जैसे वैल्यू है, ठीक है, और लेट टू डूज, ये दोनों की दोनों चीजें हमें क्या करनी होंगी, अब इसके अंदर जानी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, सबसे पहले मैं वहां पे उसको फॉल्स में बता रहा हूं, ठीक है। तो फॉल्स में बताने के लिए, ओके, मैं पहले एक मिनट, ये जो कंडीशन है पहले अभी हमारे एरे के अंदर जाएगी, एरे के बाहर जब आएगी ना वो, तब ये हमारा चलना चाहिए। इट मीन्स कि पहले वो दिखना चाहिए वैसे और फिर उसके बाद में वो अपडेट के फॉर्म में वहां पे हमें मिलना चाहिए। तो फॉल्स है पहले हमारा, ठीक है। अब ये सिनारियो हमारा आप समझो कि सबसे पहले इफ इज एडिटेबल है, तो हमारा क्या करेगा कि लाइक कि ये सबसे पहले हमारा इस ब्लैंक एरे के साथ में ये यहाँ पे जाएगा, पेंडिंग वेंडिंग करने के बाद में एल्स भी इसके साथ में ही चलेगा। तो एल्स में क्या आपको देना होगा, एल्स में बाकी जितनी भी चीजें हैं आपकी, ठीक है, एल्स में जो टू डूज हैं, जैसे टू डूज हमने बना रखे थे, तो वो टू डूज यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे आईडीज के फॉर्म में, ठीक है। आईडीज के फॉर्म में क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एडिट आईडी करके जो मैंने ऊपर रखा है आपका, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए समझा मैं इसलिए रहा हूं ज्यादा आपको कि समझ में आए चीजें, ये ठीक है। अब इसी चीज को एल्स में लेके चलेंगे हम, यहां पे आएंगे टू डूज, ठीक है। अब टू डूज में एडिट, ओके, ज्यादा ही कॉपी हो गया वो,
एडिट आईडी, ये पहले हमने ले ली, ठीक है। डॉट लेंगे हम इसके बाद में, क्योंकि डॉट नेम होता है हमारा, और नेम एम्प्टी, ठीक है। और नेम एम्प्टी के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में यहाँ पे ऊपर मिलता है, हमारा मिलता है यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारी अपेंड हो जानी चाहिए सेम। ओके, सेम सिनारियो आप समझ रहे हैं कि वो अपेंड हो जानी चाहिए, अदरवाइज नो। अब इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट, अगर वो नहीं है तब ये वाला चले, अगर वो है तो ये वाला चले। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसका मतलब भी अगर आपको लिख के दिखा दूं, कमेंट नहीं करना भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ इज नॉट एडिटेबल टास्क, ओके, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इज ट्रू, ये देखिए। और जो हमारा वेरिएबल का नेम है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, तो ये रखा है हमने, ओके। तो इसको टास्क ही कर देते हैं, सिंपल चीज, आसान पता रहेगा आपको। एंड यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आपने यहाँ पे करा, तो ये चीज आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं एक बार इसको टेस्ट करने के लिए, ये चीज हमने करी। इसके बाद यहाँ आते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एडिट करने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुप्ता, एडिट करता हूँ मैं, तो ये नया बन रहा है अभी भी, ओके। इट मीन्स कि यहाँ पे जैसे ही मैंने कुछ लिखा तो वो अभी भी नया बनने दे रहा है। तो नया तो हमें बनाना नहीं है, हमें क्या करना था, हमें एडिट करने के बाद में अपेंड ही उसी के अंदर करना चाहिए था हमें, क्योंकि हमने फॉल्स की वैल्यू ऊपर दी है टॉप पे। अब क्या करना होगा हमें, हम चलेंगे एडिट वाले में, ठीक है। तो एडिट वाले में आने के बाद में देखिए, सबसे पहले ऊपर लेके चलूं मैं आपको, ये है ना, यही चीज यहां से करूंगा कॉपी, यहां आ जाएंगे आपका स्टेप 6, पेस्ट ट्रू, ओके। ये चीज हो गई। पहले मैं इसको करूंगा डिलीट, नहीं चाहिए, पहले इसको भी करेंगे डिलीट, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। अब ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है। अब मैं जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एडिट करता हूँ भास्कर वाले पे, यहाँ पे एंटर मारते हैं। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री अपडेट हो गई है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने उसे ट्रू कर दिया एडिट के अंदर। पहले हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन में 2 पैरामीटर मैंने पास करे, आईडी मैंने डाली, आईडी पहले एम्प्टी थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसको बोला ट्रू हो जाए, ट्रू हो गया यहाँ पे उसका बुलियन केस में, और वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी, ठीक है, टास्क नेम वाली, टास्क नेम में जो भी उसको मिल रहा है वो। और नीचे जो हमने यहाँ पे करा ना, वो वही करा, नॉट इज इक्वल टू, अगर वो नहीं है तो ये वाला सिनारियो चलना चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पे वही जो वैल्यू मिल रही है वो अपेंड हो जानी चाहिए सेम। तो ये है आपका किसके लिए, ये है आपका एडिट वाले के लिए, क्योंकि डिलीट वाला आपने देखा। अगर मैं ये देखिए अमित वाले पे भी मैं चेंज करना चाहूं कुछ, मैं पूरा नाम ही बदल देता हूं, ठीक है। ये देखें पूरा नाम आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिनारियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है आपका। अब इसके बाद में ये जो आपने पेंडिंग बनाए हैं, ऑल पेंडिंग कंप्लीट, ये बनाने हैं हमें, तो अब ये बनाते हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले टॉप पे, ओके। टॉप पे हमारे पास में फिल्टर है, ठीक है। तो अब इस फिल्टर का ही यूज करना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये स्टेप आपका क्या होने वाला है, एक बार मैं देख लूं, जिससे देखिए स्टेप में इसलिए बता के चल रहा हूं कि आपको मिस ना हो, ओके। ये स्टेप होगा आपका 7 स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, फिल्टर्स जो है ना हमारे फिल्टर्स, इस पे आपको फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच लगाया आपने, इस पे आपको बीटीएन लेना है, ठीक है। एरो फंक्शन बनाना है आपको, ये इस पे एक इवेंट लिस्नर लगाना है आपको, ये देखो। एंड देन इसके बाद में आपका क्लिक कॉमा, ठीक है। एंड इसके बाद में डायरेक्ट आपको एरो फंक्शन, ठीक है। कंसोल अगर मैं करके दिखाऊं आपको कि क्या चीजें हमें रिटर्न में मिलेंगी जब हम क्लिक करेंगे इस पे, तो देखिए, तो मैं बीटीएन कर देता हूं, सिंपल करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद कंसोल चलते हैं। कंसोल में आने के बाद देखिए हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। इट मीन्स कि हम वहां पे गेट कर पा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से। बट अब यहां पे हमें क्या बनाना होगा, यहां पे हमें चाहिए कि लाइक हमें पहले वो अपेंड हटाना होगा, जो उसका एक्टिव है ना वो चेंज करना है हमें। क्वेरी सिलेक्टर करेंगे हम यहाँ पे, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन, ये यहाँ पे कहाँ पे है अगर मैं आपको दिखाऊं, चलूं मैं यहाँ पे, ये रहा फिल्टर, इसके बारे में कर रहे हैं हम।
यहाँ पे इसको एक्टिव को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे स्पैन ले लिया, डॉट इसके ऊपर आपका एक्टिव होगा, डॉट क्लास लिस्ट होगी, डॉट रिमूव होगा इस पे, और रिमूव क्या होगी आपकी एक्टिव क्लास हो जाएगी। देखिए ये चीज, पहली चीज तो ये हो रही है कि जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका रिमूव करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि पहले रिमूव हो जाए, वो जैसे ही वो क्लिक करे तो वो पहले रिमूव हो जाए, जैसे ही पहले वो क्लिक करे रिमूव हो जाए। बट उसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है, वो ऐड भी तो करवानी है। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे आएंगे, B10 लेना है आपको, क्लास लिस्ट लेना है, ऐड करवाना है आपको, यहाँ पे एक्टिव ऐड भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, ये चीज हमने लिख ली। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, ये सारी चीजों पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए अब आपका ये चल भी रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने आराम से आप स्विच कर पा रहे हैं, तो ये चल भी रहा है। अब ये सिनारियो तो आपका बन गया कि जो आपका एक्टिव चल भी रहा है। अब आपने देखा ऑल, पेंडिंग और कंप्लीट पे आपका जो कलर चेंज होते हुए दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिख रहा है, वो इसी फंक्शन की वजह से दिख रहा है जो कि फिल्टर में हमने लगाया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको खेलना है शॉर्ट फॉर्म में, ओके। अब इसके बाद में यहां तक तो हमने कर लिया, ये था 7 स्टेप गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में अब क्या, अब यहां पे हमें करना होगा कि जैसे ही इसके अंदर जो हम जब क्लिक करें, जब हम अभी यहां पे क्लिक कर रहे हैं ना ऑल, पेंडिंग, कंप्लीट, तो हमें यहां पे डेटा शो होना चाहिए कि क्या कंप्लीट है और कौन सा कंप्लीट नहीं है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सिंपल चलना है हमें इसी वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसी वाले फंक्शन का मतलब ये शो टू डू लिस्ट के अंदर। अब इसमें जाने के बाद में हमें यहां पे इसको कर देना है पेस्ट। यहां पे हम पैरामीटर पास करना होगा बटन, और बटन की आईडी ऑल, ठीक है। ऑल होगी, कंप्लीट होगी, जो भी हो रही हो वो हम यहां पे रखेंगे, और उसकी वजह से हमें चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए कैसे होगा ये सारा का सारा सिनारियो, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करना होगा, हमें ये चीज तो हमने यहां पास कर दी। इसके बाद में अब जो हमें पैरामीटर मिलेगा ना, उस पैरामीटर के साथ में भी हमें चीजें करनी पड़ेंगी। वो कैसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे होंगी आपकी, यहां पे सबसे पहले मैं फिल्टर ले लेता हूं, ठीक है। फिल्टर से ऊपर लिया है, यहां फिल्टर ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं इसको करता हूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में जितनी भी ये एलआई बन रही थी ना डायनेमिकली, इन सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको चेक लगाना पड़ेगा कंडीशन के बेस पे, ठीक है। यहां पे इफ में आऊंगा मैं, इफ में आने के बाद में सबसे पहले फिल्टर, एंड देन इज इक्वल टू डू स्टेटस, ओके। स्टेटस आया पहले, अब ये स्टेटस तो आया हमारे पास में। अब ये स्टेटस कहां से आया, ऊपर से कंप्लीट वाले में, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, तो इसके बाद में अगर मैं यहां पे इसको लूं, और जो एलआई है हमारा ये, ठीक है, इस चीज को अगर मैं यहां पे गेट कर लूं, यहां पे मैं पूरा ले लूं, ये नहीं लेना, ध्यान रखिएगा हमारा यहां से जो ये चल रहा है ना, ये नहीं लेना, ये चीज नहीं चाहिए हमें, बस हमें चाहिए एलआई। इस एलआई को अगर मैं यहां से कट कर लूं और यहां पेस्ट कर दूं इसके अंदर, कंडीशन के अंदर, मैं एक बार बड़ा करके आपको दिखाता हूं कि जिससे कि समझ में आ सके, नहीं तो स्क्रीन में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको फिर, ठीक है। ये चीज है आपकी, यहां पे मैंने इसको इसके कंडीशन के अंदर डाल दी। अभी मैंने कंडीशन में हमारे को क्या मिलेगा, स्टैटिक पास करा है कंप्लीट। अब कंप्लीट होगा तो अब यहां चलते हैं, जैसे कि अभी यहां पे हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आपका देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ भी नहीं बन रहा हमारा, इट मीन्स कि वो गलत हो रहा है, यहां पे मिस्टेक हो रही है हमारी किस चीज में, क्योंकि हमने यहां पे फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद में ये, और यहां पे हमारे को ये बन भी नहीं रहा हमारा। अब क्यों, हमने फिल्टर रखा था, टू डू रखा था हमने, ठीक है। इसके साथ में हमें रखना होगा एक चीज और, क्योंकि पाइपलाइन, फिल्टर, ओके, और ऑल पे भी ऑल दिखेगा, दोनों सिनारियों में ये चीज चलेंगी। बट इसके साथ में एक सिनारियो और ऐड ऑन कर देता हूं मैं, यहां पे आएंगे, ओके। और मैं क्या करता हूं, इसको फिर सिंगल कोट्स में कर देता हूं पहले, जिससे कंफ्यूजिंग ना हो। सिंगल कोट्स करा मैंने, कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगाने के बाद में मैं करूंगा यहां पे, ठीक है, ये देखिए डॉलर, ठीक है, फिल्टर, ये चीज हमने करी। इसके बाद यहां चलेंगे, यहां आने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आएंगे, हम एंटर मार रहे हैं, एंटर मारने के बाद में कुछ भी नहीं चल रहा हमारा, ठीक है। यहां पे एंट्री हो रही है हमारी, इट मीन्स कि यहां पे बन रही है, बट यहां शो नहीं कर रही है। अब वो शो क्यों नहीं कर रही है हमारी एंट्री, अब वो देखने वाला केस है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर लिया था, ऊपर हमने यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर हमने ये डिफाइन करा है।
और इसके बाद में अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना होगा ऑल। ये देखिए, क्योंकि फंक्शन में वो पास हो ही नहीं रहा था, इसकी वजह से वो चीज़ें नहीं चल रही थी। अब यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सारी दिख रही है। हमने बार बार जो अपने नाम को ऐड ऑन करा है उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। देखिए, अब मैंने एक पे क्लिक करा, अब वो सारे के सारे रिमूव हो गए। अब मेरे को नहीं करना है ऐसा, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ से रिमूव कर दूंगा, फिल्टर को नहीं चाहिए अभी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए फिर दोबारा। अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, राइट, अभी मैं जैसे डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ वो सारी चीजें डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, अभी हो क्यों रहा है सिनारियो समझिए। मैंने यहाँ पे तो ऑल पास कर दिया, जो हमारा पहला स्टेप के बाद में चीजें थी, इसके बाद में, बट मैंने इसको पास नहीं करा कहाँ पे, जो डिलीट वाला है। अब डिलीट वाले पे भी आपको यहाँ पे स्टैटिक पास करने के बदले आप यहाँ पे ये पास कर सकते हैं जो डिलीट की आईडी है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डिलीट की आईडी पास कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पास कर दी, इसको मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी भी ये सारा कुछ अपने आप ही डिलीट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रखना क्या होगा मेरे को, इसके साथ में मेरे को एक और पैरामीटर देना होगा, फिल्टर। और मैं इस फिल्टर को ही यूज कर लेता हूं, ऊपर का झंझट ही हट जाएगा। तो मैं इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूं अपने नाम को। देखिए नाम भी नहीं आ रहा अभी। ठीक है, अभी ये भी नहीं आ रहा। अभी क्या है, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको ऑल पे ले लेता हूँ, इसको भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं था ये पहले स्टेप पे आएंगे ना आप, तो इसमें भी आपको ऑल पास करना होगा, तभी जाके यहाँ पे दिखेगा। आप देख रहे हैं एक के बाद एक सारी चीजें आपकी यहाँ पे खराब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपको पता नहीं लगती। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब ये प्रॉपरली डिलीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको टास्क 1, टास्क 2, ठीक है, अब देखिए टास्क 3, टास्क 4, ये सारे के सारे टास्क बन रहे हैं आपके। ओके, अब इसके बाद में हमने क्या क्या कवर करा था, हमने ये चेक। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे पेंडिंग में 2 दिखा रहे हैं, कंप्लीट में देखो ये दोनों कंप्लीट हो गए, ऑल में ये सारे के सारे दिखा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं। और यहाँ से आपका अगर एडिट करना है, इसको करना है, कुछ भी नंबर देना है, एंटर मारो, आपका नंबर बदल जाएगा। और इसको अगर डिलीट करना नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो आप, फिर पेंडिंग में आओ, फिर भी आपको दिखेगा। तो ये वाला सिनारियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाली चीज हमने बना ली है यहाँ पे भी। अब इसके बाद में क्या करना था, अब यहाँ पे हमने ये चीज तो कर ली, अब हमें डिलीट, इट मीन्स कि क्लियर वाला बनाना है हमारे को। कि क्लियर वाला कैसे चलेगा, एडिट का बनाया हमने, डिलीट का बनाया, अब हमें बनाना है क्लियर का। जो हमारा ये क्लियर का है ना, ये क्लियर वाला बनाना है हमें। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब हमें ये वाला बनाना है। अब इस वाले के लिए हमने, देखिए ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो यहां पे बनाया था हमने क्लियर। ठीक है, ये वाला, इसको मैं करूंगा पिक, नीचे चलेंगे। नीचे आने के बाद में हम क्या करेंगे, अभी इसको यहां पे बना लेते हैं हम, ये रहा। इसके बाद में चलिए यहां पे बना लेते हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है, 5, 6, 4 यहां पे है। ओके, तो 7th वाला स्टेप यहीं पे रखते हैं। ठीक है, स्टेप 7, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे हम। यहां पे लेते हैं, यहां पे इवेंट लिस्टनर लगाना है आपको एक। ठीक है, क्लिक करना है आपको, एरो फंक्शन बनाना है आपको। यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया हमने, टू डूज। ठीक है, अब ये टू डूज सबसे ज्यादा यूज कहां से हो रहा है, ये टॉप से हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे यूज करा है ना, क्योंकि हम लोकल से उठा रहे हैं सारी चीजें, तो वही यूज भी कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे स्लाइस, ठीक है, 0, ओके, 0, टू डूज डॉट लेंथ, पहले लेंथ है इसकी। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये लिख भी देता हूं आपको, रिमूविंग ऑल आइटम्स ऑफ एरे टू डूज। ठीक है, पहला सिनारियो तो ये है कि वो एरे से सबको खाली कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें सेट भी करवाना होगा, तो हमें फिर चाहिए ये लोकल स्टोरेज, यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में हमें फंक्शन भी चाहिए होगा। अब ये फंक्शन ये है, इसको करूँगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे इतनी चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर चलते हैं इस चीज को टेस्ट करने के लिए, तो देखिए ये चीज मैंने बनाई, यहाँ पे ये हमारे बन गए, पेंडिंग में 1 बचा है, कंप्लीट में ये है हमारे पास में। और अगर मैं यहाँ पे
ऐड ऑन कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए आपका ओके। तो अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है आपका क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, नीचे लेके चलते हैं, स्टेप्स के हिसाब से रखेंगे इसे, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अभी भी हमें क्या दे रहा है, ये क्लियर ऑल। अभी हमारा यहाँ पे क्लियर ऑल सही से वर्क नहीं कर रहा है। अब ये क्यों नहीं चल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चलते हैं चेक करने के लिए ऊपर। ओके, तो हमने ऑल पे ले रखा है इसको, तो यहाँ पे हमने गलती कर रखी है। हम यहाँ पे इसको करेंगे यहाँ से रिमूव, एक ही है हमारा बटन तो एक ही आना चाहिए यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को बहुत केयरफुली रखिएगा गाइस, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। देख रहे हैं आपकी कितनी गलतियां हो जाती हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में। तो देखिए सबसे पहले अभी ऑल है, ओके, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। ऑल, पेंडिंग में एक, कंप्लीट में, एंड अगर मैं क्लिक कर दूं तो सब खत्म, ठीक है, 0 एरर है। अब वापस से स्टार्ट करते हैं, टास्क 1 2 3, 3 चीज ऐड कर ली मैंने। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूं 1, आप देखिए 1 हो रहा है। अगर मैं इसके बाद में इसका भी करूं, यहाँ पे 2 हो रहा है, एंड देन इसके बाद में इसका एडिट का दिखाऊं आपको 3 हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो डिलीट करना, डिलीट भी हो रहा है आपका, जैसे मैंने आपको दिखाया। वापस से ऐड करते हैं इसको 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक कि यहाँ पे कैन नॉट सेट सेटिंग नेम, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या दिक्कत दे रहा है वो 131 पे, कि वो पहले से ही वहां पे एडिट समझ रहा है उसको। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कॉपी, आ जाएंगे नीचे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखिए इस वाले सिनारियो में फिर दोबारा आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूं, 1 2 3, ये 3 आ गए आपके, ये देखिए 1 बाय 1, ठीक है। सबको दिखाएंगे टेस्ट करके, ठीक है। डिलीट हो रहा है आपका, ये देखिए डिलीट हो रहा है आपका, डिलीट हो रहा है, एंड देन वापस से ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे चेक बॉक्स में अगर मैंने क्लिक कर दिया तो पेंडिंग में 1, कंप्लीट में आपके 2 कंप्लीट हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन में, और जैसे ही मैं क्लियर पे करूंगा क्लिक करके, सारा कुछ यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का था गाइस, पूरा का पूरा डिजाइन। एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ आपको पूरा का पूरा डिजाइन। ये है आपका HTML, ठीक है, ये CSS, एंड CSS के अंदर चलते हैं ऊपर से, ये है आपका कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैच करवा लीजिएगा, कहीं पे भी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा पता रहना चाहिए कि क्या चला क्या नहीं चला और कैसे हमने इसको लिखा है। आपने पूरी वीडियो देखी है, वीडियो थोड़ी लंबी है ये, ठीक है, बट पूरी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए शॉर्ट ग्रुपिंग कैसे करी हमने, यहाँ पे ये रखा हमने, ये सेट कैसे करवाते हैं लोकल स्टोरेज को, ठीक है, गेट कैसे करते हैं, फिर फिल्टर कैसे चलाया हमने, देन इसके बाद में ये सारी चीजें कि डायनेमिक कैसे एक LI को आप अपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन आप कैसे खेल सकते हैं, देन इसके बाद फंक्शन कैसे कॉल करवाते हैं, फिर इसके बाद में आप मेन्यू कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर कैसे आउट आपके डॉक्यूमेंट पे क्लिक हो वो, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे ये आपका एडिट का, फिर डिलीट का, फिर अपडेट कैसे करवा रहा हूँ मैं उसके अंदर, फिर उसके बाद में आपका क्लीन कैसे हो रहा है, एंड लास्ट आपका जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका सेट करवाने के लिए है, ठीक है, ये, ठीक है, ये सारी चीजें। और एक बार वापस चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं वहां पे, यहाँ पे पेंडिंग पे, कंप्लीट पे कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, और क्लीन पे क्लीन, और एडिट वेडिट सब। सो वीडियो में इतना ही था गाइस। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड आपका कोई भी डाउट है गाइस तो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट का आंसर वहीं दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।